और चतुर्थ दिवस की कथा में जाने से पहले आइए आप और हम गोविंद नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से प्रेम से प्रभु के चरणों की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। उसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बड़े भाव से भगवान के नाम स्मरण करेंगे मेरी माँ, और प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए सभी से निवेदन, दोनों हाथ जरा ऊपर उठा लीजिएगा, बड़े भाव से पुकारेंगे। श्री राधे तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। आप तीर्थ में गए हैं और भगवान का नाम यदि नहीं ले पा रहे हैं तीर्थ में जाकर के, या फिर वृंदावन गए, मेरे बिहारी जी का दर्शन नहीं हो पाया प्यारे। मैंने किसी से पूछा, बोले क्यों नहीं मिला, बोले मार्केट में समय बीत गई। हमने कहा फिर क्यों गए थे? जहाँ जाके भगवान का नाम नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, जाने का क्या लाभ है मेरे प्यारे। तीर्थ तो वो जहाँ भगवान का दर्शन हो जाए, जहाँ नाम हो जाए। और मैं तो कहता हूँ आज ये हजरिया की कोठी कोई तीर्थ से कम नहीं है, जहाँ इतने संत महात्मा विराजमान हैं और जहाँ भगवान का नाम गाया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा।
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम नहीं राधे जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना का। जय हो प्यारे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। कोई स्त्री सोने और चांदी के गहने और सामने देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है महाराज, लेकिन जब उसके नजदीक गए तो पता चला कि महाराज उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं, क्योंकि उसके मुंह से गाली निकल रहा है। उसकी सुंदरता तो तब सार्थक होती जब उसके मुंह से गाली नहीं, प्यारे मेरे प्रभु राम का नाम निकल जाता, क्योंकि उसका जीवन धन्य है जो मेरे प्रभु के राम के नाम को गाते हैं, वरना ये देह ये सुंदरता कोई काम का नहीं है। कहते हैं इसी खातिर वो भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु
तड़िदुस्र विनिंदित पीताम्बरधारी मेरे प्रभु की वांगमयी प्रतिमा यह श्रीमद् भागवत, जिनकी पावन चरित्रों को प्यारे आप और हम अवगाहन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और ये कथा का मात्र एक उद्देश्य है, भगवान के चरणों तक जीव को ले जाना। और कब पहुंचेंगे? जीवन में कुछ नहीं तो प्यारे कम से कम भगवान के नाम को जपा जाए। और जो व्यक्ति भगवान की नाम जाप कर रहा है, मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। दुनिया का हर एक कार्य करने के लिए समय है, अवसर है, लेकिन व्यक्ति के पास में केवल भगवान नाम जपने के लिए कभी समय नहीं मिलता। और ये समय यदि ईश्वर ने आपको और हमको प्रदान की है प्यारे, तो हम दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि देखिए 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया, और केवल नाम के बल से गुरु जी के चरणों का आश्रय लिया। और गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर के पर्वत में जाकर के गुरुजन ने जो कहा था उसी नाम को जप रहे हैं ध्रुव जी। और केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर चुके। तो बताइए, जो बालक 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर सकता है, हमको आपको तो इतने दिन तक क्यों नहीं मिले? इसका कारण ये है कि आपको हमको प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं है। और जिस दिन गुरु वचन पर विश्वास हो जाएगा, गुरु जी ने जो नाम दिया है आपको और हमको प्यारे, उस नाम पर दृढ़ता से यदि जपा जाए, तो मैं तो कहता हूं भगवान का साक्षात्कार निश्चित है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ में भगवान के नामों को जपा जाए। कई लोग कई तरह के मंत्र पूछने आते हैं, गुरु जी इसके लिए क्या करें? दुनिया के हर एक समस्या का समाधान यदि कहीं है तो सिर्फ भगवान के नाम में है। और उससे बड़ी औषधि आपको जगत में कुछ भी नहीं मिलेगी। कल बड़ी सुंदर आप और हमने ध्रुव जी की पावन कथा सुनी थी। जो सिखाती है प्यारे कि भक्ति करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। जब से आपका मन भगवान के चरणों में रमने लग जाए, जब से हमने जान लिया कि ये मेरे प्रभु हैं, इनके बिगर मेरा जीवन बेकार है, और जिस व्यक्ति ने जाकर के प्रभु का स्मरण किया है, भगवान उनको निश्चित रूप से मिलेंगे। और सबसे भगवान को प्रथम पाने की आवश्यक चीज यदि कोई है तो है मन की निर्मलता। शरीर में थोड़ा थोड़ा मैल रहेगा चलेगा मेरी माँ, लेकिन मन में मैल रहेगा भगवान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो छलिया बैठा है, इनको 2 चीजों से विशेष परहेज है। ये मेरे प्रभु का एक नाम है नटखट, और नटखट को 2 चीजों से बड़ा परहेज करते हैं। एक तो कपट और दूसरा खटपट। जहां व्यक्ति के जीवन में कपट दिखाई दी, मेरे प्रभु उसके पास में कभी बैठेंगे भी नहीं, उसकी तरफ देखते भी नहीं। इसलिए प्यारे मन को निर्मल बनाए। और मन तभी निर्मल होगा जब ये जीवन भगवान नाम से सराबोर होकर के भगवान के नाम को जपेगा, भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा ध्रुव की तरह, तो निश्चित रूप से मन निर्मल होगा। और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं मेरी माँ, ऐसे व्यक्ति के पास मेरे भगवान दौड़ करके आते हैं, और भगवान आकर के निश्चित रूप से दर्शन दे करके मन बस निर्मल हो जाए। कुछ संतों की मंडली, एकदम प्यार से समझिएगा, कुछ साधुओं की मंडली एक दिन वेद व्यास जी के पास में पहुंच रही है और कहते हैं, बाबा आप इतिहास और पुराणों के जानकार हैं बाबा,
शास्त्रों के रचयिता हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वेदव्यास ने संतों कहा, पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं बेटा? संतों ने कहा, एक बात बताइए, धर्म की उचित परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा को हम जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन आज के व्यक्ति के पास में ज्यादा समय नहीं है। कम समय में बताइए, कम शब्दों का प्रयोग करिए और बताने का प्रयास करिए कि धर्म की परिभाषा क्या है। वेदव्यास जी कहने लगे, बेटा कम शब्दों में यदि सुनने की इच्छा है तो मैं कम शब्दों में ही तुम्हें सुनाऊंगा। और एक ही शब्द में बड़ा विचित्र व्याख्या किए हैं। कहते हैं, बेटा सुनो, श्रूयताम धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाववर्धता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। गंभीरता से समझिएगा, जो बात अपने लिए बुरी लग रही है वो दूसरों के लिए कदापि कभी प्रयोग मत करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा। जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही है प्यारे, वो दूसरों को क्यों अच्छी लगेगी? जैसे आप और हम यहाँ बैठे हैं और कोई बिना मतलब का आपको अपमान कर देगा, अच्छा लगेगा? हाँ, तो आप भी मत करिए ना किसी का अपमान। यदि चाहते हैं धर्म की प्राप्ति हो जाए तो जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरों के लिए कदापि प्रयोग ना करें। कैसे समझेंगे? कभी कभी विचारिएगा, आप और हम अचानक कभी बीमार पड़ जाएं, डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता पड़ती है। नब्ज को छू करके डॉक्टर कहता है, प्यारे अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इंजेक्शन के नाम सुनते हैं तो कई लोग कांपने लग जाते हैं। बताइए, इतनी बड़ी शरीर में ये छोटी सी सुई चुभ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा प्यारे? लेकिन इतना डर हमको छोटी सी सुई से लगता है। लेकिन आज का प्राणी, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, अपने शरीर को मोटा ताजा हट्टा कट्टा बनाने के लिए कई जीवों के गर्दन को काट करके खा रहा है। तुम्हें सुई चुभने से इतनी पीड़ा हो रही, क्या उस जीव को नहीं होती होगी? गीता के एक श्लोक मेरे गुरुदेव भगवान बताया करते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतय कर्म शुभाशुभे। जो कर्म आप कर रहे हैं प्यारे, उसको भोगने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि आप और हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा कर्म कर रहे हैं कल का सद्भाग्य बनेगा प्यारे। और यदि बुरा किसी के प्रति कर रहे हैं तो वही कल का दुर्भाग्य बनकर के आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए किसी की बुराई नहीं, किसी की हिंसा नहीं। किसी को सुख नहीं दे सकते तो दूसरों को दुख देने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? आज मनुष्य अपने स्वार्थ के खातिर जीवों को काट करके खा रहा है। जरा विचार करिएगा मेरे प्यारे, उन बेजुबानों ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो बेजुबान तुमसे कुछ मांग भी तो नहीं रहे हैं और बिना मतलब के जीवों का हत्या करने में हम लोग तुले हैं। अक्सर आजकल न्यूज़पेपर खोल करके देखो तो एक समाचार देखने को मिलती है, आतंकवादी ने यहाँ पर यह कर दिया, आतंकवादी ने बिना मतलब का इसको मार दिया। ये मांस खाने वाले किसी आतंकवादी से कम है? बेचारे बेजुबान है इसलिए आपका नाम नहीं छप रहा है, नहीं तो रोज न्यूज़पेपर पर आपका नाम छप के आता। क्या बिगाड़ा था उन बेजुबानों ने? लेकिन बिना मतलब के हम लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कई बेजुबान जानवरों को काट करके खा रहे हैं और ये पाप है। और इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। अवश्य इसकी सजा आपको किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा। कैसे समझेंगे? यही ध्रुव जी की महाराज के वंशज में
एक राजा हुए हैं जिसका नाम है प्राचीन बरही। अब सुनिए, ध्रुव जी के वंशज में रहे धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने जीवन में 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 बार अश्वमेध यज्ञ को कर लेता है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है शास्त्रों में सतक्रतु। जो मनुष्य 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया उसका नाम पड़ जाता है सतक्रतु। ये प्राचीन बरही ने 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया। आहा, एक दिन नारद जी घूमते घूमते यज्ञ मंडप पर पधारे हैं। नारद जी को देखे तो प्राचीन बरही ने जाकर के दंडवत किया, बाबा आप मेरे यज्ञ मंडप पर पधारे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरी यज्ञ आज पूर्ण हो रही है। बाबा बड़ी सुंदर आसन पर बिठाया नारद जी को। नारद जी के यज्ञ मंडप की तरफ चारों तरफ दिशा घुमा करके देखे। नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं बाबा क्यों रो रहे हैं? बोले क्या बताऊं रे प्राचीन बरही, तुम जैसा दुष्ट और पापी राजा मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये तूने क्या कर दिया रे? कहने लगे महाराज 99 बार मैंने यश किया और आप कह रहे हैं मैं पापी, ये कैसी बात हो गई महाराज? नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही, तुमने यज्ञ के बहाने अश्वों और बकरों को बलि दिया है। अश्वों और बकरों को मारना पाप होता है, किसी जीव को मारना। किसके कहने पर तूने ऐसा कर दिया रे प्राचीन बरही? प्राचीन बरही सफाई दे रहा, कहता है वेद में मैंने पढ़ा है। देखिए एक चीज समझ नहीं होगी, हमारा वेद एकदम परोक्षवाद है, कभी किसी की हिंसा करने की अनुमति नहीं देगी हमारी वेद। लेकिन वेद की भाषा जब हमको समझ में नहीं आती है तो लोग अर्थ को अनर्थ बना देते हैं। आहा, वेद में एक जगह लिखा है कुमारी मांसम आनी। अब आप लोग सोचोगे वेद में लिखा है कुमारी मांसम आनी, अर्थ क्या लगाओगे? किसी कुमारी कन्या की मांस को लाने की बात कह रही है। लेकिन ना, वेद आपको कहना चाहती है ग्वार पाठ। आपने नाम सुना होगा एक औषधि जिसे कहते हैं घृत कुमारी, और उनकी जो गुदा होती है उसको मांस कहा गया है संस्कृत में। और उसकी जो औषधि बनती है उसकी गुदा से उसे कहते हैं यौनाशव। महाराज ये औषधि का निर्माण किया जाता है उस गुदा से, उसको लाने की बात वेद में लिखी है। लेकिन वेद की मंत्र को जो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। ठीक उसी तरह से आप लोग किसी के बाराती में सम्मिलित होते होंगे, बाराती जाते हैं ना, तो कहीं पर जहां फेरा लगती है वहां कभी बैठ करके सुने कि मंत्र क्या पढ़ा जाता है? हम लोग बाराती गाए और समोसा रसगुल्ला से फुर्सत रहेगी तब ना बैठोगे वहां कभी बैठ करके देखना, हमारे आचार्य जन मंत्र पढ़ा करते हैं। ततः वर कन्या हृदय मालभेत, होने वाला वर जो है कन्या का हृदय का आलभन करे। और आलभन का अर्थ यदि मारना होता, वध करना होता, तो वर जो है कन्या का वध कर देगा तो विवाह किससे करेगा हो? आलभन का अर्थ मेरे प्यारे वध करना नहीं, स्पर्श करना कहा गया है। जैसे कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, बकरे को मारना नहीं स्पर्श करने को कहा है शास्त्रों ने। बकरा क्या है? लोभ का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक माना गया है। कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, बकरे को स्पर्श करके कहें आज से बिना मतलब के मेरे जीवन में कभी लोभ नहीं आएगा, स्वाहा। और लोग बकरों को मार के खा रहे हैं, ये पापी लोगों का काम है। समझ जाइए, शास्त्र में कहीं भी किसी पशु को मारने की अनुमति नहीं दी है आपको। और आप यदि मार करके खा रहे हैं तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। कैसे रहेंगे? आहा, प्यार से सुनिएगा। ये संसार में एक जीव प्रकट हुआ है जिसका नाम है पुरंजन। एक व्यक्ति का नाम हुआ पुरंजन।
और उसका एक परम मित्र है, सखा है, जिसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात किसे कहते हैं जानते हैं मेरे प्यारे? न ज्ञातो सह अविज्ञातः, जिसको किसी के द्वारा जल्दी जाना नहीं जाता उसी का नाम अविज्ञात है। और अविज्ञात कोई और नहीं, ये मेरे परमात्मा है। ये जीव का एक सखा है परमात्मा। जीव ने जाकर के सखा के पास में बैठा, कहते हैं मित्र आ गए? बोले हाँ। कहते हैं मित्र, हिंडौन सिटी में रहते रहते परेशान हो गया हूं, आप कहते तो कोई और नया शहर जयपुर तरफ घूम के आ जाता मैं। मित्र ने कहा तुम यदि बोर लग रही है तो चले जाओ, लेकिन कहां कहां घूमे, क्या क्या देखे, क्या क्या कर्म किए, सब मुझे ला करके तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि आना उसी के पास है। और मित्र ने कहा जाओ, जा करके घूम करके आ जाओ। तो पुरंजन नाम का व्यक्ति निकल पड़ा है परिभ्रमण करने के लिए। दुनिया का कोई शहर उस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही है। जाते जाते धरती के दक्षिण दिशा पर एक दिन पहुंच रहे हैं पुरंजन, तो एक बड़ी सुंदर नगर दिखाई दी है। आहा, वो नगर की खासियत, बोले 9 दरवाजे लगे हुए हैं नगर में। 9 दरवाजा वाला नगर देखे हैं माँ आप लोग? 9 दरवाजा वाला नगर जानते हैं? नहीं जानते तो सुनिए, ये पूरा मानव का शरीर ही तो 9 दरवाजा वाला नगर है। गीता में स्पष्ट लिखा है, नव द्वारे पुरे देहि। ये मानव का पूरा देह 9 दरवाजा वाला नगर, यही पसंद आया जीव को। 9 दरवाजे कहां कहां लगे हैं गिनिए। 2 नसिका छिद्र, 2 आंख, 2 कान, 6 हुए, 1 मुंह, 7 हुए, और 2 उपाज्य इंद्र नीचे द्वार की ओर। ये 9 दरवाजा वाला नगर। और ये नगर जब पसंद आई पुरंजन को, तो प्रवेश किया नगर में। जीव ने यानी शरीर में प्रवेश किया, तो महाराज देखते क्या है, दरवाजे पर ना एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। पुरंजन ने कहा देवी जी कौन है, बड़ी सुंदर लग रही हैं, आपका परिचय? देवी जी ने कहा मैं कौन हूं ये तो मैं भी नहीं जानती प्यारे, लेकिन मुझे साथ में रख लोगे तो मैं बड़ी काम आऊंगी आपकी। पुरंजन ने कहा ऐसा करते हैं, आज के बाद तुम्हारा नाम पुरंजनी है, और आज मैं तुमसे विवाह करूंगा। जीव का विवाह हो गया, मति यानी बुद्धि, मति बन गई श्रीमती। अब एक चीज देखिएगा, जब जीव का विवाह बुद्धि से हो गया, अब बुद्धि जैसा जैसा कहे जीव को करना पड़ेगा। बुद्धि कहे चल सो जा तो सोना पड़ गया, बुद्धि कहे चल जाग जा दुकान जानी है चले गए, बुद्धि ने कहा चल बैठ जा तो बैठ गए, बुद्धि ने कहा चल खा लो तो खा ले। पत्नी जैसा जैसा कहती है पति को करना पड़ता है, नहीं करोगे तो गृहस्थ आश्रम ठीक से नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूं करना भी चाहिए। आहा, दोनों पति पत्नी का विवाह हुआ, अब अंदर गए हैं, शरीर के भीतर जाकर के देखे, नगर के भीतर तो 5 फण का नाग बैठा है। ये नाग क्या है जानते हैं? शरीर के भीतर न मेरी मां 5 प्राण कहा गया है। विज्ञान की भाषा को जो जानते हैं, 5 प्राण कौन कौन है? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण माने गए हैं। रात को जब आप और हम सोते हैं, सारी इंद्रियां हमारे साथ में शिथिल होकर के सो जाती हैं, लेकिन ये 5 फण का नाग जल्दी नहीं सोता। और ये जिस दिन सो जाएगा ना, आपका बड़ा बेटा ही कहेगा जल्दी करो नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी, इसलिए बेचारा जल्दी सोता नहीं है। आहा, दोनों पति पत्नी बड़े सुंदर विचरण कर रहे हैं नगर के भीतर, लेकिन इसी नगर के बाहर में एक राजा डंडा लेकर के 24 घंटा किले पर प्रहार कर रहा है, और उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग किसे कहेंगे? हमारी जीवन की मृत्यु। 24 घंटा शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है वो, और जैसे ही मौका मिलेगा वो आक्रमण कर देगा आपके शरीर के ऊपर।
क्योंकि कब आ जाए मृत्यु इसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, प्रत जान को बात खिली न खिली, मलयाचल की सुच सुंदर मंद, सुगंध समीर बही न वही जपले हरि नाम अरे रचना, कल प्रात समय में हिली न हिली। पता नहीं ये जीवा कल प्रातः काल होते ही राम राम कह ना पाए प्यारे, इसलिए कम से कम जो मौका मिला है उसे मत गंवाइए और इस जीवा से राम राम कह लिया करिए प्यारे, क्योंकि कल का कोई भरोसा किसी के पास में नहीं होता। 24 घंटा मृत्यु चढ़ाई कर रहा है, लेकिन किला जड़ा मजबूत था महाराज, नहीं टूट रहा है। चंडवेग राजा की एक बेटी जिसका नाम है जरा, कहते हैं हे बेटी जरा तू चढ़ाई कर रहे। जरा समझ रहे हैं, जरा जानते हैं, जरा यानी बुढ़ापा। हाँ। कहा जरा तू आक्रमण कर, और जैसे ही बुढ़ापे ने आक्रमण किया ये शरीर पर झुर्री आना चालू हो गया। अब बुढ़ापा से बचने के लिए लोग आजकल क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या स्वर्ण भस्मी, क्या केसरी जीवन, क्या चमनप्राश, लेकिन आज तक बुढ़ापे से कोई बचा है? और बुढ़ापे से बचने के लिए तो लोग आजकल घंटों काली मेहंदी लगवा रहे हैं सैलून में जाकर, एक एक मूछें निकलवा रहे हैं लोग, लेकिन बुढ़ापे से कोई बचा नहीं है। और बुढ़ापा जब भी आता है संकेत करके आता है कि मैं आ गई हूं, खबरदार। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है बुढ़ापा का पहला संकेत। पहली घंटी क्या बजी प्यारे? पहली घंटी बजने का मतलब है ये जो काले काले दिख रहे हैं ना बाल, ये सफेद होने लग जाए, उस दिन समझ लेना मेरे जीवन की पहली घंटी बज गई। मानो मृत्यु देवी संकेत कर रही है आपके कानों में आकर के कि ये पगले, ये बाहर का रंगना धंगना छोड़ भीतर को चालू कर, भीतर को चालू कर, माला लेकर के अब तो बैठ जा। लेकिन कहां समझ में आती, घंटों सैलून में जाकर के मेहंदी रंगवा रहे हैं। मृत्यु देवी ने कहा इस पगले को तो समझ में नहीं आ रही, क्या करूं? बोले दूसरी घंटी बजा दी। और दूसरी घंटी बजने का मतलब आंखों से दिखना धीरे धीरे कम हो रहा है। गुरुजी अब मुझे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। मानो मृत्यु देवी तुमसे ये कहना चाहती है कि दुनिया के रंगरेली बहुत देखे तुमने, अब भीतर को जरा झांकने का प्रयास कर, कौन सी परिस्थिति पर है। लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आती। डॉक्टर के घर में जाकर के लेंस वाली चश्मा लेकर के आ जाएगा, और जितना जवान को नहीं दिख रहा है बूढ़ा आदमी देख रहा है चकाचक। नहीं समझ में आई तो मृत्यु देवी ने तीसरी घंटी बजाई आपके जीवन की। और तीसरी घंटी क्या बजी प्यारे? ये भीतर जो 32 चमक रहे ना सफेद सफेद, एक एक गिरने लग जाए मेरे प्यारे, समझ लेना मेरे जीवन की तीसरी घंटी बज चुकी है। अब दांत टूटने लग जाएं तो समझ लेना ये संकेत कर रही है वो क्या क्या चने चबा करके खा रहे थे छोड़ दो, अब तो दूध रोटी खा करके माला लेकर के भगवान का नाम जपने का प्रयास करो। लेकिन मनुष्य कहाँ समझता है, हो 2-4 बचा है उसे भी उखड़वा करके पूरा सेट बंधवा के आएगा। जितना पहले चबा के नहीं खा रहा तो मरने के समय और चबा के खा रहा है, नरक में नहीं जाएगा। और जब ये भी समझ में नहीं आई तो चौथी घंटी मृत्यु देवी ने आकर के बजाई। कैसे? जो अकड़ करके गलियों में चला करते थे महाराज, अब कमर टेढ़ी हो गई, अब झुक गया कमर, सीधा खड़ा हुआ नहीं जा सकता। यानो मृत्यु देवी कहने आई है कि प्यारे जो अकड़ करके चला करते थे अब तो तेरी कमर झुक गई है, अब तो कम से कम भगवान के सामने जाकर के सिर झुका ले, अब तो कम से कम अकड़ू बन करके मत रह। लेकिन कहाँ झुकता है? क्योंकि झुकना इंसान की शान होती है और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो झुकना कैसे सीखेगा? कैसे सीखेगा प्यार? और जब चारों संकेत नहीं समझ आती तो मृत्यु देवी अब घंटी नहीं घंटा बजाती है।
सो जाएगा राजा रंग रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। ये जगत में आकर के जैसा जैसा कर्म किया है उसकी गठरी को लेकर के जाना पड़ेगा, और वो जो तुम्हारा सखा इंतजार कर रहा है उसको जाकर के सब कुछ उनको बताना पड़ेगा। प्यारे, जीवन में कर्म ऐसा करना कि उनके सामने में सिर झुकाना ना पड़े, उनके सामने में ठीक से बता तो सको कि हे प्यारे, तुमने मुझे जगत में भेजा था, मैंने संसार की माया बंधनों को छोड़ करके हे प्रभु मैंने तेरा नाम गाया है। गाते हो कभी? एक चीज, मनुष्य सोचता कि बूढ़ा हो जाऊंगा तो भजन करूंगा, अगर जवानी में भक्ति का कार्य नहीं कर पाए बुढ़ापे में कभी नहीं होगा प्यारे। बुढ़ापे में ठीक से 4 घंटा बैठा नहीं जाता, भजन क्या खाक करोगे? पहले बैठने की तो साधना कर लो। कई काम ऐसे हैं जो जवानी में कर लेना उचित है मेरी माँ। धन कमाने का यदि लोलुपता है, जवानी में सोइएगा नहीं, खूब मेहनत करिए और खूब संपत्ति कमाइए। बुढ़ापे में कोई व्यक्ति संपत्ति नहीं कमा सकता। भक्ति का जो कर्म है, तीर्थ यात्रा का जो कर्म है, आप बुढ़ापे में चाहेंगे तो पैर चलेगा ही नहीं, तो कैसे करोगे? भक्ति का कार्य करना है जवानी में करिए, और अगर जवानी में नहीं कर पाए प्यारे तो आसपास में यदि नदी तालाब होगी, थोड़ा मोड़ा जल बचा होगा तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तन राम नाम नहीं लीना, हो तेरे राम नाम नहीं लीना, इस भारी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से जय हो। राधे। तन राम नाम नहीं लीना, तन राम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, तन राम नाम नहीं लीना, तन राम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना। इस भारी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तन राम नाम नहीं लीना, तन राम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना। इस भारी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो प्यारे की जय हो। प्रेम से ताली सेवा करेंगे बड़े भाव से।
रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में जय हो। जय हो क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा 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 तेने जवानी पर खोया जवानी पर खोया तेने जवानी पर खोया जवानी पर खोया पैसों की सानी में दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर जय हो। प्यार से जय हो क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में 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 एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में काया तेरी फंस जाएगी काटी में कुछ कमा तो ले जा रे कमा तो ले जा रे कुछ कमा तो ले जा रे कमा तो ले जा रे सारी जिंदगानी में दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े प्यार से क्या बोलना पड़ेगा राधे राधे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में जय हो राधे
से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तैने बाला मन खोया, बाला मन खोया, तैने बचपना खोया, तन बचपना खोया, इस आना आनी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में मर जा रे चुल्लू भर पानी में, वो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, वो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरे राम नाम नहीं लीना, राम नाम नहीं लेना, श्याम नाम नहीं लीना, श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे। ये मनुष्य देह को पाकर के जो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है प्यारे, वो क्या है? बिना पूंछ के पशु देखे हैं, वही वो बिना पूंछ का पशु है। ये मनुष्य देह को पाकर के, ये जवानी को पाकर के जिसने भगवान को नहीं जप रहा है, उसका जीवन बेकार है मेरी माँ। इसलिए मैं कहता हूं समय रहते भगवान का नाम जपिए, तीर्थ की यात्रा करनी है कर लीजिए, बाद में ये मौका मिले ना मिले प्यारे। अब सुनिए, यही मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की कथा सुनी आपने? और इनके एक छोटे भ्राता हैं, कौन? बोले प्रियव्रत उत्तानपाद शतरूपापते सुता वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगत स्थितो। उत्तानपाद के छोटे भ्राता का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत माने समझते हैं, प्रिय माने अच्छा, व्रत यानी संकल्प। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा संकल्प लेकर के जी रहे हैं, मैं तो कहता हूं उसी का नाम प्रियव्रत होना चाहिए। आपके जीवन में भी कोई व्रत होगा। माताएं तो कई तरह की व्रत करती हैं, कोई 16 सोमवारी कर रही हैं, कोई वैभव लक्ष्मी को मना रही हैं, और कई माँ आजकल तो पशुपतिनाथ व्रत कर रही हैं। कई माताएं एकादशी भी करती होंगी। अभी आने वाली है एकादशी 19 तारीख को। आप लोग एकादशी करते हैं? एक बात कहूं मेरे प्यारे, दुनिया का कोई व्रत करें ना करें, एकादशी जरूर करेंगे। सब व्रत से सर्वश्रेष्ठ माना गया है एकादशी को। और मेरे पूज्य सरकार तो बताया करते हैं, बेटा जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा और कहीं पर भी उसका प्राण यदि निकल रहा है, क्योंकि देखिए हर चीज की गारंटी, मरने की कोई गारंटी नहीं है। आप शहरों में चले जाइएगा, अक्सर दीवालों में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ थूकना मना है, लिखा रहता है भैया। यहाँ पर पार्किंग करना मना है, ये भी लिखा मिलेगा। लेकिन किसी दीवार पर यह नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मरना मना है। मरा तो कहीं भी जा सकता है, बाथरूम में पैर फिसल गया मर गए तो। अब एकादशी का व्रत का प्रभाव क्या है देखिए। आप दुनिया के किसी कोने पर जाकर के मरिए प्यारे, और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है वो यदि मरेगा तो उसको लेने के लिए यम के दूतों की हिम्मत नहीं, उसको लेने के लिए तो साक्षात मेरे गोविंद को आना पड़ता है। ऐसी खासियत एकादशी की। इसलिए निवेदन है मेरी माँ, दुनिया का कोई व्रत करे ना करें, यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी जरूर करें। मुझे भी नहीं पता था, गुरुजी ने जब बताई, वृंदावन जब पहुंचे हम, वैसे तो डॉक्टरों ने मुझे मना किया कि आप फास्ट नहीं करेंगे, लेकिन गुरुजी के मुंह से उसकी महत्व को समझे ना, हमने चालू कर लिया।
और जिस दिन मैंने चालू किया मेरे कम से कम 25 जोड़े शिष्यों ने चालू किया। हर साल मेरे शिष्य परिकर 200-250 मेरे साथ में वृंदावन आते हैं। अब उनके साथ साथ में चालू हो गए, चल रहे हैं, हम लोग चकाचक करते हैं सबके साथ। अभी आने वाली 19 तारीख को, और क्या सुंदर दिन में ये कथा हो रही है। एक तो बैसाख का पवित्र महीना और उसमें भी एकादशी आ रही है, और एकादशी के दिन ही महाराज प्यारी कथा, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया कर्म, किया गया दान, किया गया सत्कर्म महाराज ये अक्षय पुण्य को देने वाला है, और वही एकादशी हमारे जीवन में आ रही है। निवेदन है आप सभी से, आरंभ करना चाहें तो निश्चित स्वागत है, करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है भैया, अन्न ही तो नहीं खाना है। एकादशी के दिन आप नहीं रह सकते, अन्न का जरूर त्याग करें। एकादशी के दिन अन्न के भीतर पाप का निवास रहता है, और जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल अन्न को ग्रहण करता है वो अन्न को ग्रहण नहीं करता, पाप को ग्रहण कर रहा है। क्यों खाते हो मेरी मां? एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर दीजिए, फल खा लीजिए, जूस पी लीजिए। आपके यहाँ तो दूध की भी कमी नहीं है, दूध पी लीजिए, दही पी लीजिए, अन्न को केवल परित्याग करें। आहा, ऐसे प्रियव्रत राजा एक दिन भगवान सूर्य को जाके ललकार रहे हैं, कहते हैं हे सूर्य नारायण, आप बिना मतलब के 12 घंटा का रात्रि कर रहे हैं, लोग खर्राटे मारने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं ऐसी व्यवस्था बना के दूंगा कि मैं रात्रि तो होने नहीं दूंगा। और देखिए तो इन्होंने तप के बल से एक तेजोमय रथ को प्राप्त किया। रथ की खासियत, उस रथ में केवल एक पहिया लगे हैं भैया, एक चक्का वाला वो रथ, और उसी रथ पर आरूढ़ हुए हैं प्रियव्रत राजा। और सूर्य भगवान की ऐसी परिक्रमा लगाई धरती पर, जहां जहां उनके पहिए के चिन्ह पड़े ना, वही 7 समुद्रों में परिवर्तित हो गए। और आप जानते होंगे ये पृथ्वी 7 समुद्रों से घिरी हुई है, और ये पृथ्वी उसी दिन से सप्तद्वीप में विभाजित हो गई, सप्तद्वीप कहलाई, और एक एक द्वीप का अलग अलग नाम है। और आप और हम जिस द्वीप में निवास करते हैं मेरी माँ, उस द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में रह रहे हैं हम। आहा, 3 दिन तक तो परिक्रमा करते रहे, 7 समुद्र का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा को उतर करके आना पड़ा, कहते हैं बेटा बस कर, यात्रा रोक। प्रकृति में जो भी चीज बनी हुई है सबका एक अलग महत्व है, रात का एक अलग महत्व है, दिन का एक अलग महत्व है, बेटा बर्बाद मत करो। कैसे समझेंगे? जैसे हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, यहाँ कभी कभी भोजन बनाते बनाते नमक ज्यादा पड़ जाती है। एक दिन स्त्री ने भोजन तैयार किया, नमक ज्यादा पड़ गई, परिवार वालों ने कहा ये क्या बनाई है? देवी जी ने कहा क्षमा करिएगा, ज्यादा पड़ गई है आज, कल विशेष ख्याल रखूंगी, अब गलती नहीं होगी। और दूसरे दिन मैया ख्याल क्या रखती, नमक डालना भूल गई, और बिना नमक की सब्जी कैसे लगेगी हो? हमारे पूज्य तुलसीदास जी तो कहते हैं बिना नमक के कैसे लगती है। अरे राम भगति बिनु सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन जैसा निरस है, जैसे नमक के बिना कोई सब्जी निरस हो जाती है। आप कितना बटर पनीर बना लीजिए, नमक नहीं लगे तो फेंकना पड़ेगा, क्या फायदा प्यारे? उसी तरह से ये जीवन को पा करके यदि भगवान को नहीं जप रहे हैं तो ये जीवन को फेंक देना ठीक है। क्या करोगे ऐसे जीवन का? भक्ति के बिना जिया मत करें। दूसरे दिन एकदम नमक डालना भूल गए, परिवार वालों ने चिल्लाया है, वो देवी नमक की पुड़िया को लेकर के बाड़ी तरफ फेंकने जा रही। किसी ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले ये नमक रोज गड़बड़ कर देती है, कभी ज्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है। बताइए नमक पड़ती है, नमक की कोई गलती तो नहीं, लगाने वाले की गलती है। उसी तरह से मेरे प्यारे, प्रकृति में जो भी चीज बना है, निर्माण है, हर एक चीज का एक अलग महत्व है। उस महत्व को व्यक्ति समझ जाएगा तो प्रकृति में कोई भी चीज बेकार नहीं जाएगी, हर का महत्व है। अब जाकर के ब्रह्मा जी ने आकर के समझाई तो यात्रा रुका, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता दुनिया का। और इसी प्रियव्रत के एक बेटा हुए हैं आग्निद्र। आग्निद्र का एक परम प्रतापी बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा नाभि।
और नाभि के एक ऐसे पुत्र हुए हैं जिसका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है जानते हैं? भगवान के 8वें अवतार हैं। जैन धर्म का नाम सुना होगा। जैन धर्म जानते हैं आप लोग? ये जैन धर्म कोई और नहीं, मेरे सनातन का ही एक हिस्सा है। हमारे सनातन धर्म में जैसे 24 अवतारों का वर्णन है, जैन धर्म में 24 तीर्थ का महत्व है। और 24 तीर्थकरों में से सबसे पहला तीर्थकर माना गया है ऋषभदेव जी को। यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जैन धर्म के प्रथम अनुयायी हुए ऋषभदेव जी। क्या गजब का सोच रखते हैं हमारे। अपने ही परिवार को सामने बैठा करके सत्संग की कुछ चर्चा कर लिया करते हैं। और जीवन में याद रखिएगा, सत्संग बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग बिना मेरे प्रभु की कृपा के बगैर मिल नहीं सकती प्यारे। आज आपको और हमको मिल रही है, इसका मात्र एक कारण है प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा आज इन परिवार पर बरस रही है और उनके साथ साथ वो मेरे प्रभु की कृपा आप और हम सब पर बरस रही है। तभी यह सत्संग का लाभ हमको मिल रहा है। सत्संग के बगैर विवेक की जागृति नहीं हो सकती, और जब तक विवेक नहीं आएगी परमात्मा मिलन नहीं होगा। अपने ही परिवारजनों को बैठ करके ये चर्चा किया करते भगवान। आगे चल करके कथा में वर्णन है कि ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्र। एक दिन 100 पुत्रों को इकट्ठा कर लिया है ऋषभदेव जी ने। कहते हैं बेटा सामने बैठो, मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, घर के हर एक बड़े बुजुर्गों का परम कर्तव्य है कि अपने नाती पोते छोटे बच्चों को बिठा करके भगवान की कुछ चर्चा जरूर करें। आप अगर बड़े हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है। और ज्यादा कुछ नहीं आता मेरे प्यारे तो रामचरितमानस की 2 चौपाई कम से कम बच्चों को पढ़ करके अवश्य सुनाएं। हो सके तो बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाएं। आहा, 100 पुत्र सामने में बैठे हैं। ऋषभदेव जी आसन पर बैठे हैं। कहते हैं बेटा मेरा कुछ प्रश्न है तुमसे और मैं उसका जवाब चाहता हूं। पुत्रों ने कहा पूछिए बाबा, क्या जानना चाहते हैं? मुझे केवल इतना बता दीजिए आप, ये मनुष्य देह हमें क्यों मिला है? आहा, क्या गंभीर प्रश्न है। भगवान ने यदि मानव देह दे करके भेजा है, कोई तो आशा रखता होगा तुमसे, कोई तो उद्देश्य मेरे परमात्मा के मन में रहा होगा। बस यही व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मेरा जीवन क्यों है, दुनिया में और कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा आपके लिए। आहा, बेटा आप सब मुझे यही बता दो कि मानव देह हमें क्यों मिला है? 4-5 बेटे खड़े हो गए। कहते हैं पिताजी हमें ऐसा लगता है सुबह उठे, बाल भोग कर लिया, नाश्ता कर लिया, छोटी नाश्ता। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए चले गए गाड़ी लेकर, नौकरी वाले हैं तो ड्यूटी के लिए चले गए गाड़ी लेकर, किसान हैं तो हल लेकर के खेत में चले गए, भोजन का समय हुआ तो भोजन कर लिए, टी टाइम का समय हुआ तो चाय पी लिए, रात्रि दुकानदारी बंद करके आए, भोजन कर लिया, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा टीवी मोबाइल देखा और पत्नी को साथ में लेकर के सो गए। इससे ज्यादा जीवन में और कुछ कर रहे हो? यही हो रहा है रोज। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा ना, ये जो जीवन भगवान ने दिया है केवल रुपया पैसा कमाने मनोरंजन करने के लिए नहीं दिया है मेरे प्यारे। तो क्यों दिया है पिताजी? तो ऋषभदेव जी ने बड़ी सुंदर भाव कहा है। बोले नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टानयर है। ये मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है मेरे प्यारे, ये मानव जीवन केवल तप करने के लिए है।
महापुरुषों की चरणों की सेवा में लग जाए, भगवान के चरणों की सेवा में लग जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और यदि ये दोनों कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो तुमसे अच्छा तो वो पशु है। कोई फायदा नहीं है इस मनुष्य देह का। ये मनुष्य देह का परम लक्ष्य होना चाहिए बेटा, मोक्ष की प्राप्ति। अगर मनुष्य देह को पाकर के मोक्ष नहीं मिल पाया तो क्षमा करिएगा, जानवर और हम में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे प्यारे। एक चीज कहूं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम जीवन माना गया है। और इस बार यदि आपने अपराध कर दिया, भूल कर दिया, तो 84 लाख योनियों का पहला योनि का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर ये छूट गया तो कैसे समझेंगे? ये जितनी बड़ी पंडाल आपको दिख रही है ना, इससे 10 गुना बड़ा एक कमरा भगवान ने निर्माण किया। संसार के सारे लोगों को भेज दिया उस कमरा में। भगवान ने माइक लेकर के घोषणा करी कि प्यारे, यहां से निकलने का मात्र एक दरवाजा है। आंख वालों ने कहा महाराज दरवाजा कहां है? बोले वो दिख रही है। लेकिन उस भीड़ में 2-4 अंधे व्यक्ति बेचारे बैठे थे। कहते हैं ओ भैया, अरे वो आंख वालों, तुम तो दरवाजा देख करके निकल जाओगे, लेकिन हम कैसे निकले? हमारी तो आंख ही नहीं है। आंख वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है बाबा, कमरे के जो दीवार लगे हैं उसका सहारा ले लीजिए, छूते छूते चले जाइए। अब जहां पर दरवाजा रहेगी दीवार थोड़ी ना रहेगी, जहां खाली दिखे फट से निकल जाना। बोले उपाय तो बढ़िया बताया। अब बिना आंख वालों ने दीवार का सहारा लिया, छूता छूते जा रहे हैं। और ठीक जैसे दरवाजा आने वाली थी, पीठ में खुजली हो रही है। दीवार को छूना भूल गए तो दरवाजा फिर खसक नहीं गया। फिर उसी दीवार का चक्कर लगाने जो दीवार को छूते आए। और वो 2-4 अंधे कोई और नहीं पगले, वो 2-4 अंधे हम और आप ही हैं। भगवान ने कहा तो कि भगवान के नाम को जप, तेरे लिए दरवाजा खुला है। लेकिन कितना जपा है रे? जब मां के गर्भ में आए तो वादा किया था कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकालेगा, मैं तेरे भजनों की झड़ी लगा दूंगा। सुनते सुनते तू थक जाएगा, जरा छाती पर हाथ धर के कहना कितना जपा है। अरे बया बीत गया बिन राम भजे, शत संगति को घर का न किया, दुख एक यही करके रघुनाथ के हो मैं न जिया। दुख तो तब लगता है मेरी मां, जब जीवन की अंतिम बेला आ जाती है और एक पल के लिए भी भगवान का होकर के जी नहीं सके। आज ये मौका मिला हजारी की कोठी वालों को कि 7 दिन कम से कम भगवान का हो जा, लेकिन कहां हो पा रहे हैं। बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, पंडाल को छोड़ छोड़ करके दूर दूर में बैठे हैं जहां पर कूलर की हवा आ जाए। भक्ति सहज नहीं होती, भक्ति बुज़दिलों का काम नहीं है, भक्ति सूरवीरों का काम है प्यारे। बुज़दिल व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कूलर की हवा को छोड़ नहीं पा रहा है भक्ति करेगा? भक्ति करना है प्यारे तो सुखों का परित्याग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहे मैं एसी के कमरे पर पड़े रहूं और भगवान मिल जाए, कभी संभव नहीं है। आप घर छोड़ करके तपती धूप में यहां आकर के नहीं बैठते, कथा नहीं मिल रही है तो भगवान तो मिलना भूल जाइए प्यारे। जब तक सर्वस्व का त्याग नहीं होगा भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसके लिए सुखों का परित्याग करना पड़ता है, सुखों का परित्याग जरूरी है। ये जीवन जो मिला है केवल तप करने के लिए मिला है। अगर गलती कर दी तो पहला योनि के लिए तैयार रहिए। ये तो अंतिम योनि है मेरी माँ। और पहला जन्म कहां से है जानते हैं? गरुड़ पुराण आप लोग सुनते नहीं, स्पष्ट लिखा है उसमें। गरुड़ पुराण की कथा कहती है, गाय की गोबर देखें, गाय भैंस की गोबर 2-3 दिन गली में पड़ी रहती है तो भीतर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, पहला जन्म भैया वहीं से है। जो जो मनुष्य इस जीवन को पा करके भगवान की भजन नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा रहा है, वो गोबर की कीड़े बनने के लिए तैयार रहिए।
पहला जन्म तैयार करते करते फिर 84 लाख योनि पूरी होगी, भगवान की कभी कृपा होगी तो फिर कभी मनुष्य बना दे। ये बड़ी कृपा से मिली है, इसको गंवाइएगा हमारा, समझ रहे हैं? आहा। ये जीवन जो मिला है प्यारे, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन को पा करके कर्म को इतनी सरलता से करिए और इतनी सहजता से कीजिए, इतनी सजग हो करके करिए कि प्रभु के सामने जा करके मुंह दिखाने के सामने कभी सिर झुकाना न पड़े। तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। और धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, धर्म पर चलो,
करो सत्कर्म तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तेरे कर्म ही, तेरे धर्म ही तुझे भगवान के चरणों तक लेकर के चलेगा। सावधानी से करें। सावधानी से कैसे करें? ऋषभ देव जी ने 3 सूत्र यहां पर बताए, ध्यान से समझने लायक है, आपके लायक। कहते हैं बेटा बूढ़ा हो गया, मेरे जाने का समय हो रहा है, मैं तो जंगल चला जाऊंगा, लेकिन 3 उपदेश मैं अपने पुत्रों को देकर के जाना चाहता हूं। बोले बताइए बेटा क्या करूं मैं? तो ऋषभ देव जी ने कहा बेटा सुनो, पहली बात, कभी जीवन में घर बनवाने का अवसर मिले, जब भी मकान बनवाए ना राजकुमार भैया, तो मकान में जहां सबसे सुंदर और सबसे ऊपर जहां स्थान है, वहां एक मंदिर का निर्माण अवश्य करना। बिना मंदिर के घर को शमशान भूमि कही गई है। हर घर में होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे में कभी नहीं ना। कभी कभी लोग जगह बचाने के चक्कर में सीढ़ी के नीचे भगवान को दबना। भगवान से ऊपर कोई वस्तु नहीं हो सकती संसार की। जब कभी मौका मिले मेरे प्यारे मकान बनवाने का, सबसे सुंदर और ऊंचा स्थान में भगवान का मंदिर जरूर बनवाना। और दूसरी बात बेटा, जब भी मंदिर के पास में जाना, तो मंदिर में कोई मूर्ति बैठी है ऐसी भाव ना लाना, मंदिर में तो साक्षात मेरे गोविंद बैठे हैं, इस भाव से जाना तो रोज दर्शन होगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वो घर में ही तेरे परमात्मा बैठे हैं। और तीसरा सूत्र बड़ी प्यारी के बता रहे हैं। तीसरा सूत्र बताया है, कहते हैं मेरे पुत्रों, आपके घर के रसोई में ऐसा कोई भोजन ना बना देना। बोले कैसा पिताजी? जो भगवान पर भोग नहीं लगाई जा सकती। जितनी मेरी माताएं राजस्थान की बैठी हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है, आज के बाद आपकी रसोई पर ऐसा भोजन बने मेरी मां, जो मेरे लाला को भोग लगाई जा सके। और जो स्त्री ऐसे भोजन का निर्माण नहीं कर रही हैं, जो भोग लगाई जा सकती है, और जो भोजन नहीं लगाई जा सकती भगवान की भोग में, ऐसे भोजन को यदि कोई स्त्री निर्माण कर रही है तो क्षमा करिएगा, वो स्त्री भोजन नहीं पाप को पका रही है पूरी रसोई से, और उस पाप को पूरे परिवार में परोस रही है। ऐसे पाप को पकाना बंद कर दीजिए मेरी मां। अगर धर्म को बचाना चाहते हैं, सुनिए बड़े प्यार से, जिनके घर में जानवर की मांस पकती है, जिनके घर में महाराज वो मुर्गा काटा के बनाया जाता है, उनके घर से दरिद्री कभी जा नहीं सकती। उनके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहेगी। जिस चूल्हे पर जाकर के मुर्गे का मांस बन रहा है, उनके घर में जीवन में कभी लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती। और जिनके घर में मांस बनता है, आप लाख व्रत कर लीजिए, लाख उपवास कर लीजिए, और कोई भी वस्तु यदि भगवान को भोग लगा रहे हैं, भले कथा पंडाल में ही आकर के यहां भोग छोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है भगवान खा रहा है? जो मांस खाने वाले मां लेकर के आ रही हैं ऐसे सामग्री को, उनका प्रसाद तो मेरा गोविंद कभी स्वीकार नहीं करता प्यारे, कभी जीवन में कभी स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे पाप को क्यों बनाती हो मेरी मां? आज के बाद एकदम सावधान हो जाए। आज के बाद अपने घरों में मांस पकाना बंद कर दीजिए। आपके शौहर यदि नहीं मान रहे हैं, जाकर के कहिए ढाबा में खा के आ जाइए, आज के बाद मेरे घर में नहीं बनेगा। और माताएं चाहें तो बन सकती है, ये कार्य हो सकता है, लेकिन माँ ही, कई लोग तो महाराज चिकन प्रेमी हैं, बोले महाराज 1 हफ्ता से मिला नहीं है, और अभी तो हजरिया की कोठी में कथा चल रही है, सबने हाका परवा दिया है, डंका बजवाए कि भैया जब तक कथा चलेगी, ज्ञान यज्ञ होगी, तब तक किसी के घर में मांस नहीं बनेगा। लोग परेशान होकर के बैठे हैं, गिनती गिन रहे हैं कब 21 तारीख आए। कई चिकन प्रेमी हैं। ऐसे माताओं को महाराज कभी भगवान मिलने वाले नहीं हैं, ये सूत्र समझ करके जाइएगा। पिताजी कहते हैं बेटा जो मुझे उपदेश करना था मैंने कर दिया, मैं जा रहा हूं भगवान को मनाने।
देखिए एक सूत्र समझिएगा, ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र बैठे थे, 99 को समझ में नहीं आई। भीड़ तो यहां भी बहुत दिख रही है, क्या लगता है सबको समझ में आ रही है? मुझे भी भली बात ही पता है, भले मैं चिल्ला रहा हूं 4 घंटा, सबको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पक्का विश्वास है हजारी की कोठी में कम से कम 5 लोगों को यह कथा जरूर समझ में आएगी, और उसका जीवन यदि बदल जाता है तो मेरी कथा सार्थक हो जाएगी, मेरा चिल्लाना सार्थक हो जाएगा। 4 घंटे ये ज्ञान का उपदेश देकर के पिताजी चले गए जंगल में। आहा, बड़े बेटे भरत को ये बात समझ में आई है, राजगद्दी पर बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठ करके बैठे बैठे प्रजा को एक ही सीख देते, बेटा भजन करना, भजन में मन लगाना। एक चीज देखिएगा, आप कभी माला लेकर के बैठ जाइएगा, मन इतना भटकेगा, मन कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। मैंने तो एक भाई को पूछा, बोले मेरे शिष्य हैं, हमने कहा माला दी थी तुमको, जप रहे हो? कहते हैं गुरुजी आपने दी है, साल भर हो गया नहीं जप रहा हूं। बोले क्यों? जैसे ही माला लेकर के बैठता हूं मुझे मेरी बीवी दिखाई देती है, मेरे बच्चे दिखाई देते हैं, माला में मन नहीं लगता गुरुजी। और उसने कहा कि इसका कारण बताइए, क्या कारण है मुझे मेरी बीवी दिखती है? मैंने कहा बेटा इसका कारण एक ही है, जो तुम्हारी पत्नी है उसको तुम दिल से अपना मानते हो कि ये मेरी है, और ये जो मेरे परमात्मा है इसको दिल से नहीं मानते कि ये मेरे हैं। और जिस दिन दिल ने मान लिया, वो माला के सामने महाराज पत्नी नहीं भगवान नजर आएंगे तुम्हें, उस दिन भगवान नजर आएंगे। रोज प्रजा को समझाते, बेटा खूब मन लगा करके भजन करियो, लेकिन कौन सुनने वाला है वो? हम लोग तो जीवन भर रोज चिल्ला रहे हैं, हाँ? रोज चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। एक बात कहूं, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ऐ दिल अब तो ही समझदार बन जा, अब तो ये बेकार बस्ती छोड़ दे। समझाने में फायदा नहीं, समझने में ज्यादा फायदा। किसको किसको समझाने में लगे रहोगे? भरत जी समझा समझा करके थक गए, नहीं समझ में आई, राजपाट को त्याग कर दिया, सुमति को राजगद्दी बैठा दी, और स्वयं पिताजी के राह पर चल पड़े भगवान के भजन करने के लिए। और जाते जाते पहुंचे हैं नेपाल। नेपाल आप लोग गए हैं? नेपाल में ना मुक्तिनाथ की मंदिर है, जहां जाने से सहज में मुक्ति है। नेपाल कोई और थोड़ी हमारे भारत का हिस्सा है, वो तो बंटवारे के समय थोड़ी बिगड़ गई, तुम्हारा थोड़ा अलग बन गया। नेपाल में पहुंचे तो वहां एक नदी बहती है, गंडकी नदी। आहा क्या प्यारी है। और गंडकी नदी की खासियत, आप लोगों के घर में वो शालिग्राम भगवान है, काले काले गुलाब जामुन जैसे दिखते हैं। इधर राजस्थान तरफ भी मानते होंगे भैया शालिग्राम भगवान? नहीं 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 है। अरे वाह, हाँ कई भैया बता रहे हैं। तुलसी के पास में उसको रख करके पूजा की जाती है। और शालिग्राम भगवान की खासियत सुनिए, जिनके घर में शालिग्राम भगवान हैं, अब जान गए कि कोई बिस्तर पर पड़ा है, अब ये मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है, शालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान करवा दीजिए, और उसी गंगा जल को महाराज शालिग्राम को अच्छा से धो करके उस व्यक्ति को पिला दीजिए। कितनों भी बड़ा पापी क्यों ना हो, नरक में नहीं सीधा वैकुंठ में जाएगा। ये शालिग्राम भगवान की खासियत है। और ओरिजिनल शालिग्राम भगवान आज भी कहीं मिलने का स्थान है तो गंडकी नदी पर है। वहां पर एक कुंड बनी है, दामोदर कुंड, वहीं पर आज भी ओरिजिनल शालिग्राम मिलता है। आपके घर में जो है पता नहीं ओरिजिनल है कि नकली है, कौन क्या पता भैया? ओरिजिनल लेकर के जानेंगे कैसे? ये तुलसी की जो हरी हरी पौधा है ना, दामोदर कुंड में कभी जाइएगा और पत्थर बांध करके कुंड के भीतर 15 फीट नीचे भेज दीजिएगा, शालिग्राम भगवान ऊपर आकर के मैग्नेट की तरह तुलसी के पत्र से चिपक जाएंगे। समझ लेना ये वही ओरिजिनल शालिग्राम है। और क्यों चिपकते हैं? मेरे परमात्मा नारायण माँ तुलसी से अतिशय प्रेम करते हैं, इसलिए अतिशय प्रेम है, वो चिपक जाते हैं। अब वही ओरिजिनल शालिग्राम भगवान है। और अगर विश्वास नहीं
तो गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर के सर्च करिए गंडकी नदी, लिखे सारा रहस्य दिख जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना कहाँ छूटा है। आहा, उसी गंडकी नदी पर पहुंचे हैं और देखिए तो पिताजी ने कहा था धर्म करना, संकल्प कर लिया कि आज से रोज 1200 माला हम जपेंगे, संकल्प है जीवन का। आहा, गंडकी नदी के कमर भर जल में खड़े हो जाते हैं और कमर भर जल में खड़े होकर के रोज नित्य 1200 माला जपा करते। ऐसा करते करते 6 वर्ष बीत गया। लेकिन एक दिन एक मृगिणी जल पीने के लिए आई है। आहा, गंडकी नदी के जल को पीने जा ही रही थी, एक शेर ने गर्जना करी। बेचारी भयभीत होकर के छलांग लगा रही है। वो मृगिणी गर्भवती थी। अचानक जल के भीतर गर्भपात हो गया। मृगिणी उस पार में जाके मर गई। मृग का बच्चा बह रहा है। भरत जी को करुणा आ गई, ये बच्चा मर गया तो पाप लगेगा मुझे। छलांग लगाई, झट से उठाया है बच्चे को, बाहर निकाल करके रुमाल से पोंछा, छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठा की, आग लगा करके सेंका शरीर पर। और जब मृग का बच्चा पुष्ट हो गया ना मां, उसके लिए हरी हरी घास ला करके खिला रहा है। देखिए यहां तक धर्म है, किसी जीव पर दया करना, किसी जीव की रक्षा करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन उस जीव को रक्षा करते करते कहीं उनसे ममता ना हो जाए, इसका प्रयास करना, क्योंकि ममता जीव को बांधती है। कभी किसी जानवर से प्रेम मत करिएगा। अब देखिए वो मृग का बच्चा थोड़ा जाकर के चाटने लग जाता तो माला छोड़ करके पुचकारने लग जाते उसको। और इतना प्रेम करते करते महाराज प्रेम दीवाने हो गए भरत जी। और प्रेम दीवाने हो गए तो महाराज जो रोज 1200 माला जपा करते थे, अब तो केवल 600 हो रही है। क्यों? हरि आए थे हरि भजन को, अवोटन लगे कपास। आए तो हैं हरि भजन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। और राजस्थान की माताओं का तो मत पूछो, इतनी कड़ी धूप में आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं माँ? कथा सुनेंगे, भजन गाएंगे, थोड़ा सा प्रभु का कृपा बरसेगा। लेकिन कई माताओं को मैं देखता रहता हूँ, यहाँ कथा पंडाल में आ गए हैं, पुरानी सहेली से मुलाकात भई, और जीजा जी कैसे हैं? खूब प्रेम रम तो तुमसे कर रहे हैं ना, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ये दुनियादारी करनी है तो पंडाल में क्यों मेरी माँ उधर कर लिया करिए ना। और ये अपराध यहाँ पंडाल में आके कर रहे हैं तो आपने वही अपराध कर दिया जो भरत जी ने किया है। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। यहाँ आए भजन सुनने को तो भजन सुनिए ना, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है पगले। आहा, मृग सावक के प्रेम में फंसे। और देखिए एक सूत्र समझिएगा, अंते मति सावा गति। अंतिम बेला पर जैसी मति बनेगी ऐसी गति जीव को प्राप्त होती है। कथा सिद्ध कर रही है। कैसे समझेंगे? कभी कभी आप एक चीज अनुभव करिएगा, कभी कभी कई स्त्रियों को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक रहता है। और राजस्थान की माताओं को मैं 4 दिनों से नोटिस कर रहा हूं, कई माताओं को जब मौका मिलता है ना भैया, तो मोबाइल निकाली और कथा सुनते सुनते ना ऐसा सेल्फी। अच्छा है, लेना चाहिए, माताओं को शौक रहता, रहना भी चाहिए। लेकिन एक चीज मेरी आज तक समझ में नहीं आई माताओं की, सेल्फी लेने के समय में आप एक चीज अनुभव करिएगा, इतना सुंदर स्वरूप दे रखा है भगवान ने, लेकिन जब सेल्फी लेने का समय आता है मनुष्य अपने मुंह को बकरी जैसा बना लेता। ऐसा क्यों करती हो मेरी माँ? इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया, बढ़िया फोटो खिंचाई, क्या दिक्कत है? फोटो खिंचवाना कोई पाप थोड़ी है, खिंचवाइए मस्त। मजा कब आता है? अब कथा चल रही है तो कैमरा मेरे तरफ है, जैसे ही भजन चलती है कैमरा वाले भैया आके इधर उधर घुमाते हैं, और जैसे ही घुमाते हैं कई माताएं चकाचक ऐसा बढ़ जाएंगे। फोटो बढ़िया आनी चाहिए, आनी चाहिए, अच्छी बात है। अब कभी कभी स्त्रियों को होता है फोटो खिंचवाने का सब, एक एक मैया को लगा फोटो खिंचवाने का सब। और यही
हजारी की कोठी की हैं वो। नाम मुझे नहीं पता, देखा हूं मैंने। लगा उनको फोटो खिंचवाने का शौक राजकुमार भैया। तो मैया ने क्या किया, ड्रेसिंग टेबल के सामने में ना बैठी है, 3 घंटा लगा भैया ड्रेसिंग टेबल के सामने। अब लिपाई पोताई भी तो जरूरी है, जितना जमीन पर हुआ करती थी पहले, अब तो चेहरे पर भी होने लगी है। 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल के सामने में लगा। अब महाराज इधर उधर कैमरा दिखा नहीं, अब यह आसपास में तो स्टूडियो है नहीं, उधर जाना पड़ेगा मार्केट तरफ। मार्केट में पहुंची, कहती है कैमरा वाले को, भैया मेरी फोटो निकाल। कहते हैं मैया घर से चल के आई हुई, इतनी गर्मी है, पाउडर रखिए कोने में थोड़ी लगा लो, कंघी उंगली चला लो, फोटो बढ़िया आएगी। मैया कहती है मैं पागल दिख रही हूँ तुझे, मैं पागल दिख रहा हूँ। कैमरा वाले का ऐसा क्यों कर रही हूँ? बोले 3 घंटा लगा, 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल के सामने 3 घंटा लगा, और तू कहता पाउडर लगाऊं, पागल है। फोटो निकाल। कैमरे वाले ने कैमरा लिया, कहते थोड़ा मुस्कुराइए, और जैसे मुस्कुराई खट से क्लिक किया। अब जैसा स्वरूप रहेगा वैसी ना फोटो आएगी। और आजकल तो सुविधा 5 मिनट में फोटो ले लो। और जैसे ही फोटो निकाल करके दिए तो देवी के मुंह से सीधा गाली निकला। मेरे चेहरा ऐसा, मेरे केस ऐसे बिखरे। कैमरे वाले ने मैंने तो कहा था पाउडर लगा लो, कंघी चला लो, तुमने नहीं मानी। अब जैसा स्वरूप रहेगा वैसी ना आएगी। उसी तरह जीवन में जैसा कर्म कर रहे हैं, दूसरे जीवन में उसका फल मिलने वाला है। इसीलिए प्यारे, भक्ति रूपी पाउडर जरूर लगा करके रखो, ताकि फोटो जीवन में अच्छा आ जाए। अच्छा सत्कर्म करिए ताकि जीवन अच्छा जीवन में दोबारा मिले। प्रयास करिएगा इन चीजों के लिए। अब देखिए, मृग सावत से प्रेम कर बैठे। बोले एक मृगा के संगते, भरत धरी मृग दे। अरे तुलसी उनकी क्या गति, जो घट घट करते सने। अंतिम बेला आई, मरने का समय आया, तो मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग कह के प्राण छूट रहा है। दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का। और आजकल लोगों को नया शौक चढ़ा है कुत्ते पालने का। और कुत्ते से आज लोग इतना प्यार करते। मैंने एक दिन देखा कोई सीने से चिपका के रखा है। मैंने कहा ये क्या है? बोले पप्पी है, पप्पी। हमने कहा इसको क्या? बोले नाम रखा है। हमने कहा वाह रे भगवान, कुत्ते का नाम पप्पी। हमने पूछा क्या खाता है? बोले ब्रेड और दूध। बड़ा, मैंने कहा बड़ा किस्मत वाला है, मनुष्य को नहीं मिल रहा है, कुत्ते को मिल रहा है भैया। हमने कहा नाम ही पप्पी रखा है कि करते भी हो? बोले करते हैं कभी कभी। अब उनका वो देख करके मुझे डर लगता रहता है, कहीं बनने की तैयारी तो नहीं कर रहा। अरे मृग शावक से प्रेम हो गया तो बन गए ना जानवर, और कहीं कुत्ते से प्रेम पर करके कुत्ता बन गए तो सावधान। एक बात कहूं, शास्त्रीय बात, जिस भूमि पर कुत्ता बैठ जाता है, जहां पर कुत्ता निवास करता है, वहां की धरती 12 फीट नीचे खोद लीजिए गड्ढा, अपवित्र है वो मिट्टी, और पूरी 12 फीट की एरिया अपवित्र मानी जाती है। और जिसके घर में कुत्ता निवास करता है, उसके घर के प्रसादी को मेरे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात सुनिए, जिस घर में किसी एक गौ माता की पूजा होती है ना, उस घर की 12 फीट की एरिया पूरा शुद्ध मानी जाती है। और जिस घर में रोज गौ ग्रास निकाला जाता है गौ माता के लिए, उसके घर में दरिद्रता कभी छू नहीं सकती। और सुनिए, जिस घर में किसी एक गौ माता की पूजा हो रही है, केवल मेरे कृष्ण ही नहीं मेरे प्यारे 33 कोटि देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाया करते हैं, जिसके घर में गौ माता की पूजा हो रही है। लेकिन हमारा जीवन का दुर्भाग्य है कि कुत्तों में घर को ला करके रख दिए और गाय माता को डंडा मार के घर से बाहर कर दिए, और एक्सीडेंट होने के लिए मर रहे हैं। लेकिन यहां तो कुछ ठीक ठाक ही लग रही है गौ माता की दशा। गौ माता की दशा यदि सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ में ज्यादा कहीं बिगड़ी नहीं है। रोड पर जाओ तो हजारों की संख्या में आपको मिलेगी। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, दूध निकालने का समय आया, दूध निकाल लिया, जैसे दूध बंद हुई मरने के लिए छोड़ दिया रोड पर। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ और एमपी में मिलेगा आपको। इधर तो राजस्थान में कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे।
हर घर में गौ माता की सेवा हो रही, और रोड पर उस दिन आ रहे थे, ज्यादा दिखे नहीं। इसका मतलब यहाँ सेवा भाव है। और जिस घर में गौ माता की पूजा हो रही है, जिस घर में गौ की सेवा हो रही है, जिस घर में गौ माता के लिए गौग्रास निकाला जा रहा है, उसके ऊपर में 33 कोटि देवी देवता की प्रसन्नता रहती है प्यारे, और उसके घर में कभी दरिद्रता छू नहीं सकती। इसलिए गौ पालन करिए, अवश्य रखिए, जरूरी है। अब जाकर के दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का, लेकिन याद रखिए भगवान का चिंतन कभी बेकार नहीं जाता। पशु बन करके आए हैं भरत जी, लेकिन मन में याद बना रहा मैं पूर्व जन्म में सम्राट भरत था। आज एक गलती के कारण मुझे मृग योनि मिला है, अब की बार गलती नहीं करूंगा। मृग झुंड को छोड़ करके चले गए हैं और अकेले विचरण करते, वृक्ष से सूखे पत्ते गिरते उसे चबा करके खा, कहीं दोष न लग जाए। अब की बार इस जन्म में गलती नहीं करना चाहते। और देखिए तो एक दिन जंगल में बांस की घर्षण हुई तो आग लग गई, सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन ये मृग का बच्चा कहीं नहीं भागा। गंडकी नदी के किनारे पर गया है, शरीर को नदी पर डुबो दिया, सिर को ऊपर रखा है और नेत्र बंद करके मेरे प्रभु को पुकार रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इसी नाम को जपते जपते शरीर से प्राण निकला। चमत्कार तो देखिए, तीसरा जन्म मिला तो मनुष्य के घर में, वो भी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। आहा, ये हमारे जीवन का परम लाभ है प्यारे, कि भगवान ने हमें भारत की भूमि पर जन्म दे करके भेजा। और दूसरी बड़ी उन्होंने ये कृपा कर दी कि हमें मानव बनने का सौभाग्य दिया। और तीसरी बड़ी सबसे कृपा तो ये मानता हूं मैं कि मानव होने के बाद इस कली काल की दुनिया में भागवत जैसी कथा श्रवण करने का अवसर भगवान ने दिया है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा मानिए। आहा, पिताजी ने एक दिन पास में बुलाया, कहते हैं बेटा ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, बेटा आ जाओ पास में, कुछ सिखा दूं मैं तुम्हें। क्या सिखाएंगे पिताजी? बोले गायत्री मंत्र पढ़ लिया जाए। क्या है, कोई भी ब्राह्मण 40,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं करेगा तो दान लेने का अधिकारी नहीं होता है। ब्राह्मण का जब जनेऊ संस्कार होता है तो हमारा 40,000 मंत्रों का अनुष्ठान होना चाहिए। कहा बेटा तुम छोटे, कम से कम गायत्री मंत्र पढ़ तो लो, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, बेटा ध्यान से समझना। पिताजी ने 100 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाया है। कहते हैं बेटा कुछ याद हुआ? आहा, वो छोटा सा बालक कह रहा है, कहते हैं पिताजी आप मुझे गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं ना, मैं उस कोने पर देख रहा था चींटियों की बिल पर 99 चींटी अभी भीतर घुसी है। ये गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं तो चींटी गिनने में लगा है।
पिताजी कहते हैं बड़ा मूर्ख जैसा लगता है रे। सोच रहा था ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के आया है, बड़ा विद्वान होगा, लेकिन तू तो जड़ के समान मूर्ख है बेटा। नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। बहुत बड़े आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है भरत जी, लेकिन जान बुझ करके अनजान बन रहे हैं। बोले क्यों? अगर माया के चक्कर से बचना है प्यारे तो अपने आप को पागल बना लीजिए, नहीं तो ये दुनिया वाले तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भजन कब करोगे? इसी खातिर जड़ भरत जी जानबूझ करके अनजान बने हैं। रहने को तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, और आपने सुना होगा कथा में, इन्हीं ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जब रहुगण को दिया है। रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहा था, एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया। जड़ भरत जी विचरण कर रहे हैं जंगल के भीतर में, सैनिकों ने जाकर के ले गए। कहते हैं पालकी उठाओगे? बोले चलो। पालकी का भार उठाए हैं जड़ भरत, चल रहे हैं रास्ते पर। तो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं प्यारे, पैर रखते जमीन पर तो कम से कम 10 बार सोच करके रखते, कहीं चींटी दब के मर तो नहीं रही है। चींटियों का झुंड दिखाई दिया, उचक पड़े हैं। पालकी ढोने वाला उचकेगा तो बैठने वाले का क्या होगा? सिर टकराई है। राजा ने कहा सावधान, मैं मृत्यु दंड भी देता हूं, चलना नहीं आता तुमको? सैनिकों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, पहली बार उठाया है। समझाया भैया थोड़ा देख करके चलना, बड़े क्रोधी हैं। आहा, 1-2 कोस दूर निकले ही थे, फिर चींटियों का समूह दिखा है, उछल पड़े हैं। अब की बार सिर टकराई है, रक्त बह रहा है राजा रहुगढ़ के सिर से। पर्दा हटा करके देखी, कहते हैं अच्छा ये ढो रहा है, जब तक इसके शरीर पर कोड़े नहीं पड़ेंगे इसको समझ में नहीं आएगी। जड़ भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं हे प्रभु, आज पहली बार मुझे बोलने की अनुमति चाहिए आपसे। आज तक तो मैंने मौन व्रत को धारण किया था, आज बोलूंगा प्रभु। आज नहीं बोला तो सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। जिस ब्रह्म ज्ञानी ने जिसकी पालकी उठाई थी, उसके जीवन से अभिमान नहीं गया तो सत्संग की महिमा जाती रहेगी प्यारे। अनुमति ली है भगवान से, पहली बार बोले। कहते हैं राजन, किसको मारोगे आप? कोड़े शरीर पर पड़ेंगे तो शरीर को ही दर्द होगा, आत्मा पर इसका असर कुछ भी नहीं होगा। और इतनी गुढ़ार्थ भरी बातों को सुनने की देरी थी, राजा रहुगढ़ पालकी से कूद पड़े हैं। कहते हैं महाराज कौन है? इतनी गुढ़ार्थ भरी बातें कोई पालकी ढोने वाला नहीं करेगा। कौन है आप बताइए मुझे प्रभु। जड़ भरत जी कहते हैं दूसरी गलती कर रहे हो, तुम अपने आप से पूछो रहुगण तुम कौन हो? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, भेद नहीं है। बोले महाराज समझ में नहीं आ रही। कोड़े शरीर पर पड़ेंगे तो आत्मा पर क्यों नहीं? जबकि मैंने सुना है एक बात, शरीर का संबंध है मन से, मन का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है आत्मा से, तो आत्मा पर असर क्यों नहीं? बोले एक बात बता रहोगण, आत्मा को देखे हैं, काली है, गोरी है, पीली है, नीली है, कैसी दिखती है वो, क्या रंग की है? बोले आत्मा को तो आज तक कोई नहीं देखा, भगवान केवल सुने हैं। बोले जिसको देखे नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो देखे हैं उसकी चर्चा करते हैं। बोले कैसे? मान लो एक चूल्हा है और चूल्हे के भीतर लकड़ी डाल दीजिए, आग लगा दीजिए, ऊपर में जल भर के एक बर्तन बटलोई रख दीजिए। अब अग्नि का संपर्क होगा बर्तन से तो बर्तन गर्म होगा। बोले हाँ जी। बर्तन का संपर्क हुआ जल से तो जल गर्म हुआ। बोले बिल्कुल। जल का संपर्क हो गया चावल से तो क्या बन जाएगा? बोले भात बन जाएगा। लेकिन चावल के जगह में राजन इतना बड़ा पत्थर यदि रख दिया जाए तो? बोले पत्थर का भी भात थोड़ी बनेगा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। ठीक उसी तरह से ये हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है उस पत्थर की भांति निर्लेप है, संबंध रहने के बाद भी जुड़ा हुआ तो है शरीर से। लेकिन महाराज जैसे उस पत्थर को कोई चावल नहीं बना सकता, उसी तरह से आत्मा पर किसी का असर नहीं हो सकता। ये आत्मा स्वच्छंद है, इस पर किसी का असर नहीं हो सकता। 2 मिनट में आत्मज्ञान की कथा समझाई।
रघुगण ने कहा एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो मैं हूं। बोले एक काम करना, ये पंडाल के बाहर 10 घड़ा में जल भर देना और रख देना, और 10 घड़ों को जाकर के झांक करके देखना, 10 सूर्य नजर आएगा आपको 10 घड़ों में। और पूछना किसी से, बोले सूर्य 10 दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ जी दिख रहा है, तो बताएगा दिख रहा है। तो क्या बताइए सूर्य 10 हो गया? बोले नहीं, ये तो घड़े में जो 10 दिख रहे हैं ये वो सूर्य एक है, ये उसके प्रतिबिंब हैं। उसी तरह से हे राजन, जगत में परमात्मा सिर्फ रहने को एक है, और संसार में जितने प्राणी मात्र दिख रहे हैं ये उसी परमात्मा के प्रतिबिंब हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, उनकी ही स्वरूप यहाँ संसार में दिखाई दे। 1 मिनट में सारा रहस्य समझा। सारे संपत्ति को दान में दे करके राजा रघुगण चेले बन करके फिर रहे हैं, सारे संपत्ति को, क्योंकि आज उचित गुरु मिल गया उनको। ऐसा गुरु जीवन में आपको प्राप्त हो जाए कि 2 मिनट में आत्मज्ञान की बातें आपको समझा करके चला जाए, और ऐसा ज्ञान आपको दे दाए कि जीवन सुधर करके रह जाए। प्यारे, भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसा गुरु हमें प्राप्त हो जाए। परीक्षित ने कहा गुरुजी एक बात मुझे पूछनी है आपसे, मन में रह रह के आ रही है। बोले पूछिए, क्या जानना चाहते हैं राजन? तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं महाराज मुझे ये बता दीजिए आप, कई पाप हमारे जीवन में अनजाने में हो जाता है, कई पाप हैं जो अनजाने में हो रहे हैं, जिनको हमें पता नहीं चलता लेकिन पाप लग जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कौन सा पाप है जो अनजाने में हो रहा है? आप जूते चप्पल पहन करके जमीन पर चल रहे हैं, चींटी चींटा दब करके मर गई पता चला, लेकिन पाप तो लग गया ना जी। माताएं चूल्हे पर भोजन बना रही हैं और उस चूल्हे के आग में कई जीव जड़ करके मर जाते हैं, पता लगता है, लेकिन पाप तो लग गया ना, क्योंकि आपके कर्म के द्वारा हुआ। तो ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में होते हैं, तो उनसे बचने का क्या तरीका है? तो सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर बात बताई है। कहते हैं माताओं को 5 प्रकार का यज्ञ कहा गया है जो हमारी माताएं घर बैठे बैठे कर सकती हैं। बोले कैसा यज्ञ है? पहला यज्ञ करिए मेरी माँ। कैसे? अग्नि भोज, अग्नि को रोज भोजन कराइए अग्नि देवता को। कैसे? रोटी का बन करके तैयार हुआ रोटी, और छोटी सी टुकड़ा निकाल करके थोड़ी घी में डुबा दीजिए और थोड़ी सी चीनी ले लीजिए और अग्नि देवता को समर्पित कर दीजिए। पहला यज्ञ पूरा हो जाएगा अग्नि भोज का। ये पहला यज्ञ है। दूसरा, पूरे परिवार के लिए भोजन बन करके तैयार भाई। एक थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी है, पापड़, जो खा रहे हैं आप, एक थाली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाल लीजिए और परिवार वालों को परोसने से पहले गौ माता को जाकर के खिलाइए। इसे कहा जाता है गौ ग्रास। और अभी मैंने कहा आपको, जिस माँ के घर से गौ ग्रास निकल रही है उसके घर में सदैव लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कभी दरिद्रता नजर नहीं आएगी। ये दूसरा यज्ञ हो गया। तीसरा, आपके छत में अन्न के दाने, चावल, गेहूं, मूंग, जो भी प्राप्त है आपके घर में, एक मुट्ठी ले लीजिए और छत में जाकर के रोज छिड़क दीजिए पक्षियों के निमित्त। ये कार्य यदि घर में कोई कर रहा है तो समझ लेना उनके कुल के जितने पितृदेवता हैं उनको सदगति प्राप्त हो रही है। जीवन में कभी उसके घर में पितृदोष नहीं लगेगा। ये कार्य जरूर करना मेरी मां। ये तीसरा यज्ञ। और चौथा, कहां जलाशय में जहां मछलियां निवास करती हैं, आटे की 8-10 गोली छोटी छोटी बना करके मछलियों के निमित्त रोज छोड़ दिया करें। ये चौथा यज्ञ है। और पांचवा, वृक्षों के जड़ के पास में जहां चींटियों की बिल दिखाई दे वहां 5-10 ग्राम चीनी रोज छोड़ दिया करें। ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं। परीक्षित ने कहा लेकिन गुरुजी कोई बड़ा पाप हो जाए तो? बोले बड़ा पाप हो जाए तो देखिए क्या है,
शरीर में कपड़े में दाग लग जाए तो सर्फ साबुन से धो सकते हैं, लेकिन जीवन में पाप रूपी दाग लग जाए तो जल्दी नहीं धुलता, कैसे धुलेगा? कोई तो समान होगा। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, बोल के चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। एक सूत्र है, कोई मनुष्य यदि भगवान को दिल से अपना मान ले कि हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, और ये संबंध जिसका बना है बड़ा सा बड़ा पाप कटा है। जिससे ये संबंध बन जाता है कि हे प्रभु आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूं, ये संबंध जो व्यक्ति बना लेता है उसके जीवन से बड़ा सा बड़ा पाप कट जाता है। मैं सोच रहा हूं प्रसादी का समय हो गया है, आइए आप और हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लें भैया। हाँ? सभी को इंतजार रहता है, अच्छी चीज है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप प्रसादी जल जो भी पिलाना चाहते हैं माताओं को ला करके देते हैं, सबको बांटे। तैयारी हो रही है? ठीक ठीक। सभी माताओं से निवेदन है, बड़े प्यार से प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतने सुंदर ला करके हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं। प्रयास करें कि एक भी फेंका ना जाए, उतना ही ले थाली में जो चला ना जाए नाली में। प्रयास करना मेरी माँ। यहाँ का प्रसाद साक्षात राधा रानी की कृपा से प्राप्त होती है, और मैं तो कहता हूँ ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद है जो यहाँ हिंडौन सिटी में बट रही है। जरूर लीजिएगा। कुछ क्षण में हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंच रहे हैं, बड़े प्यार से आप लोग लेने का प्रयास करेंगे। और ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं मेरी माँ, बैठे बैठे घर में करिए, और जो माँ ये यज्ञ करेगी उसके घर में सदैव सदैव लक्ष्मी की वृद्धि हो। हाँ। हले श्री राधे राधे राधे। देखिए इस चतुर्दश की आज श्रीमद् भागवत सप्ताह में स्वागतकर्ता में स्वागत की बेला हो रही है। 150 मीटर का फेंटा, 150 मीटर का फेंटा महाराज जी के लिए आ रहा है तुम्हारे सामने, और दानी दाताओं की कोई कमी नहीं है, स्वागतकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो व्यास जी महाराज की। 151 मीटर का सापा राजा राम जी, राम स्वरूप जी, रिकेश, गोलन, हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से 151 मीटर का फेंटा व्यास जी के लिए आपके सामने स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरी माता बहनों, मैं अभी देख रहा था कि कुछ माता बहनें नींद में आ रही थी, नींद झुक रही थी कि तुलसी पहले पुण्य बिन, अरे तुलसी पहले पुण्य बिन हर चढ़चान सुहाए, और के ओंगे के लड़ मरे के घर को भग जाए। भगवान की कथा को वही सुन सकता है जिसके पहल के पुण्य होंगे, इसलिए नींद मत आओ, भगवान की कथा को सुनो ध्यान से। और अभी आपके सामने कुछ ही क्षणों में हिंडौन सब्जी मंडी, हिंडौन सैनी समाज सब्जी मंडी आपके सामने लस्सी का प्रसाद आ रहा है। सभी माता बहनें आराम से, बच्चे गोपाल छोटे बड़े सभी शांति पूर्वक लस्सी की प्रसादी आ रही है आपके सामने। हमारी सब्जी मंडी हिंडौन की तरफ से हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो शांति पूर्वक और पीछे से सभी माता बहनें भाई बंधुओं को लस्सी के प्रसादी वितरण करते आए और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें। आज प्रसाद की कोई कमी नहीं है, आज केला भी मिलेगी, अरे पेठा भी मिलेगा, आज तो पेठा भी आपको प्रसादी मिलेगा, कोई कमी नहीं है।
ये तुलसी राम जी और परशुराम जी हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से आपको केला का प्रसाद। जोरदार से तालियां इनके लिए। अरे ताली तो बजा दिया करो। और आज का पानी और प्रसादी वितरण की सेवा का कार्य बड़ा कुआ, गंगाधर का पुरा, रघुवीर पाचा का पुरा आपको जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस पुरा के लिए, जिन्होंने अपने सारे बच्चों को अपने कार्य के रूप में व्यवस्थित लगा रखा है। और अगली बेला में आपको पेठे की मिठाई रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से, रामफूल भाई, गोपाल राम, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से पेठे की मिठाई का प्रसाद वितरण किया जाएगा। और 151 मीटर का फेटा भी बनवाएंगे। व्यास जी के लिए जोरदार तालियां। पेठा तो प्रसाद में है और 151 मीटर का फेटा हमारे व्यास जी के लिए वो भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यास जी छत्तीसगढ़ से राजस्थान में पधारे हैं। उनका भव्य स्वागत होना चाहिए कि वहां जाकर ये कहे कि हिंडौन में एक हजरिया की कोठी भी कही है। वैसे तो महाराज जी ने यूट्यूब पर छोड़ रखा है, सारी जनता देख रही है हजरिया की कोठी को, कि वास्तव में यहाँ के कार्यकर्ता बंधु बहुत अच्छी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बस्ती को। और अगली प्रसादी ग्राम मन्नी का पुरा समस्त पंचपटल तरफ से केला की प्रसादी, इनके लिए जोरदार तालियां। इनकी भी केला की प्रसादी है मन्नी का पुरा वालों की। और जो डेली हमारे खेमचंद जी आड़तिया, जो हमारे फ्रूट सब्जी मंडी में आड़त करते हैं, उनकी तरफ से डेली केला आ रही है। आज भी उनकी तरफ से खेमचंद जी आड़तिया साहब, उनकी तरफ से आज भी केला की प्रसादी है। जोरदार से तालियां। कोई कमी नहीं है भंडारे में। केला खाओ, पेठा खाओ, लस्सी पियो, ये सब राधा कृष्ण की कृपा है। और लस्सी के बाद में और जो 21 तारीख को पुआ बनाने के लिए सिल का कार्य करेंगे पप्पू डांग वाले, पप्पू डांग वाले, उनकी टीम के द्वारा पुआ बनाने में सिल का काम उन्हीं का रिया है। जोरदार से तालियां पप्पू जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक लस्सी को बांटे और सभी बड़े प्रेम से लस्सी का प्रसाद ले। आपके सामने स्वागत हो रहा है फेंटा का। ये राजाराम, राम स्वरूप जी, रिकेश जी और गोलन जी, हजरिया की कोठी, भामर परिवार, उनकी तरफ से ये स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और आपके सामने जो लस्सी का प्रसाद आ रहा है, हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी, गोपाल सब्जी मंडी हिंडौन, उनके सभी भामा साहब की ओर से आ रहा है प्रसाद। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं, घमंडी सरपंच साहब, हमारे घनश्याम जी बंदवाड़ा, राधे मेहंदीवाड़ा, इन सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक प्रसाद का वितरण करें। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है। और अभी भैया लस्सी मीठी है तो पेठे को न डट के बांटना। अगर मीठे के ऊपर मीठे खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए पेठे की मिठाई को थोड़ा आधे घंटे बाद में चुपचाप बांट देंगे। महाराज जी कथा चलती रहेगी। 151 मीटर का स्वापा आपके सामने आ रहा है। और इसके बाद में रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से
51 मीटर का स्वापा उनका भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ में पेठे की मिठाई का प्रसाद। धन्यवाद देना चाहता हूं इन हजरिया की कोठी वाले बस्तियों को। ढानी छोटी छोटी है लेकिन काम अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परीक्षित महाराज राजू जी देख रहे हैं, देखभाल में लगे हुए हैं, व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बाबूजी आड़तिया को, जिन्होंने एक एक रुपये को जोड़ करके, अपनी कमाई में से एक एक रुपये को जोड़ करके आज ये कुंभ का सा मेला आपको देखने को मिल रहा है। वो कहते हैं कि जननी जने तो भक्तगण की है मां, जननी जने तो भक्तगण के दाता के सूर, और नहीं तो ही जो बांजरी बिरथ गमावे नूर। कि हे मां, अगर बेटा जने तो बाबू आड़तिया जैसा जने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि वास्तव में अपनी धर्म की कमाई में से जोड़ करके और भगवान के नाम में लगा रखा है। इसलिए सभी से निवेदन है शांतिपूर्व व्यवस्था बनाए रखे। बहुत धन्यवाद के पात्र है। हाँ साहब, एक स्वागत और आ गया। लस्सी के बाद में आम का जूस, कोई कमी नहीं है भंडारे में। आम का जूस भी आपके सामने आ रहा है। और बड़ा कुआं गंगाधर का पुरा, बड़ा कुआं गंगाधर का पुरा, उनकी तरफ से आम का जूस। लस्सी के बाद में जूस पियो आम का। हाँ भैया, और उन्हीं की तरफ से दाने की प्रसादी भी है। जोरदार तालियां। आम का जूस तो है ही और साथ में दाने भी है भैया। हाँ, सुजान जी से निवेदन है व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखें। हमारे साहब सिंह जी आड़तिया साहब व्यवस्था को देखते रहे और ठंडी ठंडी लस्सी कार्यकर्ता बंधु बांट रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं मंडी कमेटी से कि आराम से, अरे लस्सी बना रहे, चलो भाई चलो। देखिए आपके सामने एक फेंटा पूरा नहीं हुआ है, दूसरा फेंटा आ रहा है। रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से 151 मीटर का फेंटा पीछे से आ रहा है। देखिए कुंभ के मेला, सभी बस्ती वाले फेंटा को लेकर के आ रहे हैं और जोरदार से जयकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल साचे दरबार की। शांति का दान दें। सभी कार्यकर्ता बंधु केला की प्रसादी बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखें। केला भी बांटते रहे और भैया आप लस्सी भी पीते रहे। और हाँ साहब, ये राधे जी सोलंकी, महेंद्र सोलंकी और धर्मेंद्र सोलंकी, ये भाई महू से आए हैं और हमारे व्यास जी महाराज का और परीक्षित जी महाराज का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी के लिए। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि महू से आत्मा खींच करके यहां लाई और आज इनका स्वागत होगा परीक्षित जी महाराज और हमारे व्यास जी का। सभी माता बहनें शांति का दान दें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शांति का दान दें। आराम से प्रसादी ले में सभी माता बहनें हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये व्यवस्था आपकी है, इसको बनाए रखना आपका काम है। कल देखिए कितना आनंद आ रहा है आज इस हजरिया की कोठी की पावन भूमि पर। स्वागत मेला में कोई कमी नहीं है। सभी बड़े जोश से अपने अपने स्वागत को ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एकता, अखंडता जो हजरिया की कोठी पर देखी है
शायद ही मैंने कहीं देखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी छोटी बस्ती की ढानियों में जो अपने अपने अलग अलग स्वागत करा रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत चल रहा है। मेरी माता बहनों हल्ला नहीं करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है माता बहनों से, हल्ला नहीं करें, शांति से प्रसाद को ग्रहण करें। लस्सी नहीं आएगी इधर। शांतिपूर्वक सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी हिंडौन, उन्होंने आज की प्रसादी लस्सी देकर के हमारे सब श्रोतागणों को ठंडा किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी हिंडौन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी कड़ी में राजा राम जी, राम स्वरूप जी, रिंकेश जी, गोलन हजरे कोठी भामर परिवार, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज 151 मीटर का फेंटा व्यास जी को बनवाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी कड़ी में रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश, उनकी तरफ से पैठे की मिठाई का प्रसाद और 151 मीटर का फेंटा जो आपके सामने बन रहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने पैठे का प्रसाद भी आने वाला है, कोई कमी नहीं है भंडारे में। अभी तो 3 दिन बाकी हैं, लेकिन हमारे पास नाम लिखने को टाइम नहीं है कि भैया प्रसाद हम दें, हमारे पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बस्ती के लिए और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के लिए। वास्तव में नाम तो छोटा सा था कि हजरिया की कोठी, लेकिन जब हमने देखा तो काम बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की। चलते रहो। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है शीघ्र ही प्रसाद को बांटे। अभी आपके सामने कृष्ण भगवान का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने झांकी के रूप में आएंगे। बहुत ही अच्छी आपको कथा सुनने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे हुए कलाकार आपके सामने अच्छे अच्छे रस भरे भजनों से आपके मन को मोह करेंगे। पंखे की और जो आप ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो, जो ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो, यो मुस्कान टेंट हाउस, मुस्कान टेंट हाउस जीते सैनी सनोप तुलसीराम जी हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से फ्री चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। ये हमारे श्रोताओं को हवा खिला रहे हैं। अरे भगवान इनको मीठा मोड़ा कराता जाएगा। उनकी तरफ से ये फ्री जो पंखे की हवा चल रही है, और सभी माता बहनों से, भाई बंधुओं से निवेदन है जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो बैठकर ही प्रसाद ले। में साहब सिंह जी आड़तिया साहब, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं व्यवस्था को बनाए रखें और शीघ्र ही, अभी प्रसाद 4 बाकी है, समय का अभाव है।
जो आपके सामने ये द्वारकापुरी बनी हुई है, ये जो द्वारकापुरी सजाई है, ये मंडप बना है, ये टेंट, ये भाई राजू ने अपनी मनपसंद, कहाँ के हैं वो, जगनेर वालों का है भैया। अगर ऐसी ब्रह्मपुरी बनवानी है तो जगनेर वालों से संपर्क करते रहे। इक्कीस तारीख को भी अब तो 7 दिन सप्ताह के लिए कर दूंगा फिलहाल में तो। हाँ साहब, ये जो आप ठंडा पानी पी रहे हैं, जो आप ठंडा पानी पी रहे हैं बर्फ का, वो बर्फ दिनेश जी बाढ़ वाले उनकी तरफ से 7 दिन की मध्य भागवत में बर्फ उनकी तरफ से भैया, जोरदार से तालियां दिनेश जी बाढ़ वालों की तरफ से। जो ठंडा पानी है, उन्होंने कहा है चाहे कितनी भी सिल्ली जाए लेकिन सबको ठंडा पानी पिलाओ। जोरदार से तालियां बाढ़ वाले दिनेश जी के लिए। दानी दाताओं की कोई कमी नहीं है भैया। जब हमारा बाबू आड़तिया मजबूत है तो दानी दाता भी मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी का स्वागत हो रहा है और स्वागत बेला में स्वागत करा रहे हैं। क्या नाम है? राधे सिंह जी सोलंकी, हमारे परिषद महाराज के पिताजी बाबूजी का स्वागत करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी माता बहनें व्यवस्था को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी के लिए। इन्होंने ये 7 दिन के लिए ये बर्फ का ठंडा पानी, जिसमें बर्फ भाई की तरफ से ठंडा पानी के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है दिनेश जी बाढ़ वाले। कृपया माता बहनें हल्ला नहीं करें। हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद घमंडी सरपंच साहब, जो हमारी मंडी के आड़तिया साहब, हमारे घनश्याम जी बंदवाड़ा, सुजान जी, देवी सिंह मेंबर साहब, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी सब्जी मंडी की तरफ से ये स्वागत किया। हमारे लस्सी के लिए सबको ठंडा किया। श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। सामने थोड़ा बड़ी ये बड़ा कुआं राधे गंगाधर का पूरा राधे उनकी तरफ से आम का जूस और दाने की प्रसादी और परीक्षण के लिए 151 मीटर का फेंटा। जोरदार तालियां, जोरदारी से तालियां। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे छोटे लाल जी मामा भंडारी वाले आड़तिया साहब, गवंडी जी सरपंच साहब, देवी सिंह मेंबर साहब, सुजान जी आड़तिया साहब, हमारे रामरूप जी, घनश्याम जी बंदवाड़ा, साहब सिंह जी आड़तिया साहब, आपने सुजान जी करसौली वाले, आपने हमारे इस पंडाल को लस्सी पिला करके भाव विभोर किया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
बाबर चौधरी हैं ये समाज बाबर चौधरी समाज बाबर चौधरी का हेरोइन सम्मान तो बात है और ऐसा ही बात है भगवान का बन रहे हैं यार और देखिए मेरी हाथ जोड़ के क्रम निवेदन है कि कल से स्वागत तो 1 रुपए का होता है, वो भी स्वागत होता है, और स्वागत 1 लाख का होता है, वो भी स्वागत होता है। हमारे व्यास जी कथा बांटने के लिए आए हैं और कथा में 2 घंटे का विध्वंस हो गया, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि 151 मीटर का फेटा नहीं बंधा करके, थोड़ी भावनाओं को जागृत करके कल से सादा फेटा आए तो मजा आ जाए, जिससे कि समय नहीं लगे। पगड़ी का सम्मान भाई होता है, ये सभी महान बाप कथा सुनने के लिए आए हैं, इनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के अपील है, बुरा नहीं मानना। समय का ध्यान रखते हुए कल से ये 151 मीटर का फेटा, हमारे व्यास जी कह रहे हैं कि मेरा तो सर में दर्द होने लग गया, तो ऐसा है। हाँ साहब वैसे बता दो, समय अवधान होता है, अभी गलत ना। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल से अगर कोई भाई 151 मीटर का फेटा लाए तो व्यास जी को सुपुर्द कर देंगे। जोरदार से तालियां व्यास जी को हाथ में दे देंगे, लेकिन ये समय का अभाव है, थोड़ी समय की परिस्थिति जान करके मैं ये शब्द बोल रहा हूं, आप गुस्सा मत होना। व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे कान ही छल गए, वो बेचारे छत्तीसगढ़ से आए हैं, 151 मीटर का फेटा उन्होंने कभी नहीं बांधा, इसलिए। और आपके सामने हमारी सब्जी मंडी के अध्यक्ष भाई रामरूप जी, छोटे लाल जी आड़तिया भंडारी वाले, साहब सिंह जी, घमंडी जी सैनी बाढ़ वाले, और हमारे जो पैकारों के राजा है भंवर सिंह जी हजरे कोठी, वो सभी हमारे मंडी समिति स्वागत कर रहे हैं व्यास जी का और परत जी महाराज का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं गोपाल सब्जी मंडी के सभी आड़तिया और सभी पैकारों को, जिन्होंने आज हमारे इस और आवश्यक सूचना 21 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी। तालियों से, ये हमारी मंडी समिति का आदेश है, 21 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी और सभी सैनी समाज के अनुष्ठान बंद रहेंगे। जोरदार से तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सैनी समाज बंधुओं के सभी अनुष्ठान, दुकानें, जो सर्विसमैन है वो भी घर आ जाएंगे। 21 तारीख को तो यह कुंभ का सा मेला दिखाई होगा, इसलिए कार्यकर्ता बंधु शीघ्र ही फेटा को बंधवाएं। हाँ, खींचते जाओ और फेटा को वहीं रखवा दो। अरे व्यास जी महाराज, फेटा को खींचते जाओ और बगल में रखवा दो। हाँ, आपके हाथ से खींचते जाओ। आप तो खींचते जाओ और बगल में रखवा दो।
मैं सभी से निवेदन है कि मंच से इतने आदमी नहीं छेड़े, मंच पर इतने आदमी नहीं छेड़े। ये व्यास गद्दी है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं। ये YouTube पर चैनल जा रहा है, ये सभी राजस्थान सभी देख रहा है इसको, इसलिए सभी ऊपर नहीं चढ़े भैया, भीड़ नहीं करे ऊपर। और अभी आपके सामने बड़ा कुआं हजरिया की कोठी, देखिए किस प्रकार से रंग बिरंगा फेटा 151 मीटर का बड़ा कुआं हजरिया की कोठी वाले। जोरदार से तालियां इनके लिए, जोरदार से तालियां। धन्यवाद के पात्र हैं बड़े कुआं वाले हमारे परिषद महाराज को 151 मीटर का फेटा बंधवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बैठ जाओ सभी कार्यकर्ता बंधु, बैठ जाओ भैया, कथा चालू होने वाली है इस फेटा के माध्यम से, बाद में बैठ जाओ। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं सबको बैठाए, सभी यथास्थान बैठ जाएं। समस्त भक्तों से निवेदन, अरे जो ये पगड़ी पहना रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको छोड़कर बाकी सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यकर्ता बंधु, जब तक आप नहीं बैठेंगे कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होगा। आप ऐसे इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर करने का आनंद नहीं आएगा, इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। हम आपकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करते हैं, आपकी प्रेम को, तो आप भी हमारी बातों का थोड़ा अमल करें। कैमरे से थोड़े से दूर हो जाएं भैया लोग, आप लोगों से निवेदन, फिर भजन शुरू होगी। ये भाई साहब पट्टे पर बैठे हैं, उनको थोड़ा सा कैमरे से साइड हो जाएं आप सभी। बैठो भाई, चलो भैया, अरे बैठो भैया जल्दी तरह से, सभी बैठ जाओ भैया। राहुल भैया सबको बैठाओ, कमेटी वालों से कहो अपने से और सबको बैठा दो। राहुल भैया सबको बैठाओ, सुनील भाई सबको बैठा दो, और गैलरी से हट जाओ सब। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है सबको बैठाओ और महाराज आप भजन चालू करो। हाँ आइए कुछ भजनों का आनंद उठाएं। आनंद तभी आएगा जब आप लोग बैठेंगे, शांतिचित आप बैठेंगे नहीं तो आनंद का फिर मजा ही क्या, आनंद नहीं आएगा। इसलिए आनंद तो भगवान का नाम है और भगवान के भजनों पर हमें आनंद लेना है। और सही भक्तों से एक और निवेदन रहेगा, बड़े प्यार से आपकी प्रेम श्रद्धा भक्ति आज यहाँ हिंडौन सिटी हजरिया की कोठी पर हमें दर्शन करने को मिल रहा है। और ये कथा आप अपने शहर की, अपने नगर की, अपनी यहाँ की YouTube के माध्यम से भी कई भक्त देख रहे हैं। तो अभी तक जिन भक्तों ने हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लीजिए। हमारे महाराज जी की चैनल चलती है भागवत दर्शन ऑफिशियल, जो YouTube लाए होंगे वो हमारे महाराज जी की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भागवत दर्शन ऑफिशियल। और हमारी आने वाली जो आगामी कथा है उसका आप लाभ ले सकते हैं। कई भक्तों का कमेंट आता रहता है, भैया प्रचार प्रसार छोड़िए, लेकिन ये प्रचार प्रसार नहीं है भैया, ये तो आप कथा के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं। तो अगर हमारी महाराज श्री व्यास जी की कथा आपको अच्छी लगती है तो आगामी कथा का भी आप लाभ ले सकते हैं। आगामी कथा हमारे 25 मई से लेकर 2 जून तक बड़ी पावन उड़ीसा की धरती पर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की धरती पर बहेगी, उसका आप आनंद उठाएंगे। उसके साथ साथ महाराज जी की 5 जून से लेकर 12 जून तक पावन दिव्य कथा हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बहेगी, उस कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ व्यास जी की द्वारिका में जो कथा गाई हुई है, वृंदावन में गाए हैं, अनेक जगहों पर जहां महाराज जी अच्छी से अच्छी कथा किए हैं, उन कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं।
इसलिए महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। और आपके सब्सक्राइब से दूर दूर तक जो भक्त प्रेमी हैं, आपके इष्ट मित्र परिजन जो भगवान को चाहने वाले हैं, जिन तक ये कथा नहीं पहुंच पा रही किसी माध्यम से, या वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम आपके माध्यम से ये कथा, भगवान की कथा वहां तक पहुंच जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा, अवश्य हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भागवत दर्शन ऑफिशियल ये चैनल है, और वहां जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। और वहां से महाराज जी की कहां कहां कथा है, हर वर्ष हम लोग वृंदावन आते हैं कथा करने के लिए, द्वारका जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं कथा करने के लिए। उन कथाओं में आप जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। आइए भजनों का आनंद उठाएं और बड़े प्यार से, एक बार प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? ये यहाँ की आवाज नहीं है, यहाँ की आवाज तो कुछ और होनी चाहिए। एक बार बड़े प्यार से क्या कहेंगे? वो पीछे वाले एक बार को प्यार से बोलिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के लाल दीवाना राधे का, दीवाना राधे का।
भोले बाबा के बिहारी लाल की सपनों में रात में आया हो, सपनों में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे, सपनों में रात में आया मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे, मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला सभी दोनों हाथों को उठाएंगे। अंतिम भजन है, उसके बाद आप सभी हम सभी पूज्य महाराज जी के चरणों के प्रवेश करेंगे। तो सभी दोनों हाथ ऊपर। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे 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 भोले बाबा के बिहारी लाल की
जय हो। बैठ जाएं बाकी सब जितने भक्त हैं, सबसे निवेदन यथा स्थान विराज जाएं। जो कुछ पिला रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जो पिलाने वाले भी हैं वो बड़े शांतचित्त आपके पास पहुंच जाएगा। पीने वाले चिंता मत करें, बड़े प्यार से बैठे रहें, क्योंकि पिलाने वाले आप तक पहुंच जाएंगे। आपको खाली बैठना है, इंतजार करना है। सभी फिर बाकी भक्त जितने हैं सभी विराजमान हो जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित ने कहा, गुरुजी यदि शरीर में कोई पाप रूपी दाग लग जाए तो क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कपड़े में कभी दाग लग जाए तो सर्फ साबुन से आप उसे निकाल सकते हैं, धो सकते हैं। लेकिन जीवन में जब पाप रूपी दाग लगता है वो जल्दी धुलने वाला नहीं है। बोले एक उपाय है। बोले के चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति कांसेन निहारमिव भास्कर। केवल भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, भगवान को अपना मान लेना